एंड स्वागत है आप सबका एक और क्या हम गए मेरे चैनल की सबसे पहले पॉडकास्ट में। और मेरे साथ हैं वीडियो कॉल पे युवराज सिंह हाड़ा और हमारे गौरव सुमन जस्ट यू थिंग्स वाले, है ना। युवराज तो जस्ट यू थिंग्स वाले और गौरव बस गौरव है बस इतना इंट्रो काफी पोछड़ी वाले है। वैलेंटाइन की बातें कर रहे थे। प्यारा प्यारा मौसम हो रहा है, गुलाबी गुलाबी आसमान हो रहा है, चींटे गुलाबी गुलाबी हो रही है। सही सीधा बात है ना? सार्कास्टिक होने की कोई जरूरत नहीं भाई, बाद में बात करेंगे अपन इस बारे में। अच्छा कट हो ठीक है, जाएगा तो इसमें। कॉमन ये पॉइंट पे सीधा बात करनी, कौन पॉइंट पे बात करो, शुरुआत करो भाई, शुरुआत। चलो ठीक है, स्टोरी से शुरुआत करते व्हाट्स हैं। योर हाँ चलो स्टोरी से नहीं शुरुआत। व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है भाई, बता गौरव। पॉइंट ऑफ व्यू बता तेरा हाँ लव का। यार, मेरे लव का पॉइंट ऑफ व्यू सबका तो मतलब ऐसा कोई गौरव सबका स्पेशल। भी बताएगा भाई। सबका तुझे बताएगा भाई, अच्छा तेरा सबका। एक्सपीरियंस ज्यादा लग रहा है। अगर अच्छा मेरा अच्छा लगा तो चीटिंग कर लेंगे हम दोनों। यार देख, मेरा कोई ऐसा इतना कोई ज्यादा खास नहीं है, बस 5-6 महीने रहा हूँ एक रिलेशनशिप में। कब और रहा, वो भी कौन सी क्लास काफी में? पहले। क्लास बता। ये था यार 8th क्लास में। ओ, एक तरह का काइंड ऑफ निब्बा निब्बी हो सकता है। बस वही है, काइंड ऑफ बहुत हो रहा है आजकल, क्या हो गया काइंड ऑफ, सुबह भी काइंड नया ऑफ बहुत हो रहा हो तेरा। नया सीखा है ना भैया। नया नया सीखा ना। नया नया सीखा तो इसलिए बोल रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब यार देखो, प्यार हम्म। ये है कि अपने लिए ओवर द टाइम होता है, ये पहली नजर में ऐसे ऐसे नहीं होता। पहली नजर वाला प्यार वो पिक्चरों में ज्यादा बढ़िया लगता है। अपने लिए तो वही है कि जो हाँ आप हाँ, साथ में रहो, अपन मतलब को तो बेस्ट होता है साथ ना। में रहो। पाँच छह लिविंग नजर लिविंग में भी नहीं होता रिलेशनशिप अपन प्यार को है तो। तेरे लिए, लिविंग रिलेशनशिप प्यार हाँ, है। लिविंग में रहना प्यार है। नहीं वो भी नहीं, वो तो फिर बाद में, वो तो बाद में वो होता तो है जब आप बात का होगा। रिलेशनशिप में आ जाते हैं। बाद में रहता है जब आप चेक करते हो कि हाँ भाई, अरे अच्छा चलो प्यार ठीक है देखो गौरव ऐसा कंटिन्यू। कोई हाँ, व्हाट इज लव, वैसा लव मीन्स मतलब कि आपको किसी के लिए एक स्पेशल फीलिंग है जो आप दूसरे पर्सन के लिए नहीं होती, कोई आपके लिए डिफरेंट है, किसी का होना आपके लिए मैटर करता है। बट एट द सेम टाइम क्या आप उसको समझो भी सही, उसको जानो भी सही, उसके साथ उसका ग्रो भी भी होना करो। चाहिए ना, लेकिन ऐसा तेरे साथ हाँ सेम हाँ, तरफ। तो दोनों साइड से होता है ना, दोनों साइड से होता है। अच्छा एक साइड वाला तो, सेम एक तरह साइड एक साइड वाला तो वन साइड होता है। एक साइड वाला वन साइड होता है और उसकी ताकत कुछ और होती है। वन अगर साइड वाला शाहरुख खान की नजरों में कहा है, शाहरुख खान की नजरों में कहा जाए तो सही बात हाँ, है। that's- तो युवराज बस भाई ये है तुम्हारा कि तुम्हारा लव के थ्रू पर्सपेक्टिव बता दो, साइंटिफिक हम्म। पर्सपेक्टिव बताओ आपका। अच्छा मेरा आप, हाँ, एक मेरा तो शायर की ऐसा नजरों में मानना है कहा कि जाए तो मतलब प्यार क्या प्यार ना होता है। एक तरह से, जब हाँ, प्यार है एक ना शायर एक की तरीके नजरों से में क्या कहा जाए। बीमारी सी है। अच्छा अच्छा हाँ, शायर की नजरों से बताता हूँ, शायर के अल्फाज बताता हूँ कि हाँ, प्यार ना एक तरह से बीमारी सी है, शायर। बट थोड़ी सी बीमारियों से अलग है। कि बाकी बीमारियों में अच्छा ऐसा होता है कि जिसको किसी को जुकाम है, खांसी है, तो अपन उसको देख के बता देते हैं कि यार अगर जुकाम है तो ऐसा कुछ हुआ होगा, खांसी है तो इसके ये होता है। बट क्या प्यार है ना, हम्म जब तक खुद एक्सपीरियंस ना करो ना उस बीमारी को, तब तक नहीं लगता हम्म पता कि यार ये क्यों होती है, कैसी होती है, जब होती है तो इसका इलाज कैसे होता है। तो until unless you yourself fall in love, ला आप नहीं बता लाइलाज सकते कि बीमारी है तो। प्यार क्या है। मैं बता सकता हूँ वर्ड से, हाँ 2 मिनट रुकना, ये 2 मिनट चुप हो, लाइलाज 2 मिनट चुप बीमारी है हो, 2 मिनट और चुप कोई हो, चाहता भी नहीं 2 इसका मिनट चुप हो, इलाज। 2 मिनट चुप हो, 2 मिनट चुप हो। चिल्ला लेने दे इसको, चिल्ला लेने दे, हाँ चिल्ला लेने दे इसको, हाँ, चिल्ला ये लेने कर, दे। ये हाँ कर, ये कर लो। ये कर लो तुम, पहले ये कर लो भाई। क्या कर सुबह रहा से है? ना आलू बिका है, ना बिका है एक सुबह से ना कांदा। आलू बिका है, ना बिका है आधा कांदा। आगे बताओ, चालू करो करो ये बताओ वापस। युवराज। युवराज बताओ। हाँ तो भाई वैसा ही कुछ है, मतलब एक बहुत अच्छी सी बीमारी है, मतलब जो हर कोई चाहता है कि उसको हो। और जब अच्छा, तक नहीं होती तब तक चीजों का पता नहीं लगता, बट एक बार जब हो जाती है तो वो बहुत अच्छा सा फीलिंग देती है कि हाँ, आई एम हमारे इन लव यूवी और शी इज यूवी इन लव विद बनाने मी। भी चाहा कि हमें भी हो तो उनको भी हुई। उनको भी हुई। अब वैक्सीन का नहीं नहीं इंतजार हुई। कर रहे हाँ हैं मतलब युवराज चाहने बना। से करने से ही होता है और चाहने से होता है। युवराज बना वैक्सीन का वैक्सीन इंतजार कर रहे ऐसा हैं। कुछ इंतजार नहीं कर ये रहा तो मैं ला, ये तो लाइलाज मैं बीमारी है, इसका कोई इलाज ही ये नहीं है। किसी वैक्सीन से नहीं मिटती भाई। हाँ, ये तो लाइलाज है। हाँ बताओ बताओ, चालू करो आप। हो गया आपका? ये यार मतलब चीजें, मतलब प्यार में जब होते हैं तो होने लग जाती है, धीरे अच्छी लगने लगती है आसपास की चीजें, जैसे कि हर चीज अच्छी मैं लगती तो है। ऐसा राइटर हूँ थोड़ा सा, तो लिखता हूँ चीजों के बारे में, तो उस पर्सपेक्टिव से बताता हूँ कि शब्द अपने आप मिलने लगते हैं कि
हाँ क्या लिखना है, पहले सोच के लिखना पड़ता है, लिखते लिखते सोचना आ जाता है। इरशाद ऐसा फिर था से। कि पहले सोच के लिखना पड़ता था, अब लिखते लिखते अपने आप सोच आ जाता है कि क्या लिखना चाहिए, किसके लिखना चाहिए, एक मोटिवेशन मिलती है किस लिखने पे के लिए लिखना कि हाँ चाहिए? अपन हाँ लिख रहे हैं तो किसके लिए हाँ, किसके लिए लिखना फॉर लिए चाहिए। मोर लिखना चाहिए रेफरेंस और किसके फॉलो लिए लिखना युवराज है, ऑन किसके इंस्टाग्राम लिए। एंड जस्ट फ्यू थिंग्स। हाँ मतलब अगर किसी को हेल्प चाहिए तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, जो अगर आप किसी अपने कैसे आप बिलव्ड वंस को कैसे शेयर करो अगर आप तो हो सकता है अगर कि आप फोकट बैठे हो तो पढ़ सकते हो, कि कोई दिक्कत नहीं। ये कैसे कैसे आप एक सफेद चैट को गुलाबी करें? ये तो हर कोई कर सकता है, बस थोड़े से गट्स चाहिए, क्योंकि चेट अगर आप गुलाबी कर रहे हो तो सामने वाले की भी गुलाबी होगी, तो इतना तो होना चाहिए कि वो समझ जाए कि गुलाबी, वरना आपकी गुलाबी गुलाबी वो गुलाबी लाल कर देगी। गुलाबी। चैट गुलाबी, अरे नहीं, क्या कर गुलाबी सकते हैं। गाल चैट नहीं, गुलाबी। गाल चैट तो ठीक है, गुलाबी। वही वही तक ठीक है चीजें। नहीं तो ठीक है हाँ, भाई। बताओ ऐसा बताओ, कुछ है, मैं ज्यादा मतलब बताता हो हूँ, आगे भी नहीं जाती बढ़ना। है, मैं अच्छे बताता लगते हूँ, हैं मैं चीजें। हाँ बताता हूँ, मैं बताता हूँ, हाँ, चुप हो जाओ, लेग किस। बना बनाएगा, अब तुम्हारा भाई बताएगा। तो क्या होता है प्यार? प्यार प्यार मेरी नज़रों में तो प्यार भाई, मैंने ज़्यादा एक्सपीरियंस किया नहीं, तो ज़्यादा कैसे बताऊँ, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया ना। धोखा है तो धोखा, आंखों का हाँ, धोखा है, आंखों आंखों का। का इमेजिनरी है, मतलब इमेजिनरी तो नहीं, मैं नहीं कह रहा ये, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है भाई, देख, हम्म। प्यार तो सिर्फ इतना है कि बस एक तो को देख लो ना, तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाए, बस किसी को देख लो तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाए, आंखें नीचे झुक जाए, बस दिमाग में बस, अच्छा। दिमाग एक टाइम पे ब्लाइंड हो जाए, वो है ट्रू लव मेरे लिए तो, कि हाँ हुआ। ओ, अच्छा काफी पता है, फिल्मों लव के वाला लिए नहीं एक लग बात रहा। कही जाती है कि क्या क्या बिल्कुल बिल्कुल क्या है? ऐसा कुछ है। लकी का प्यार है फिल्म में तो होना ही है। हाँ, तो हाँ, ऐसे ये लव तो के वही। लिए होता एक है। बात कही जाती, हाँ लव की एक बात कही जाती है कि लव कैन समटाइम बी मैजिक, बट डू रिमेम्बर दैट मैजिक इज समटाइम इन जस्ट एन इल्यूजन। वैसा ही कुछ लोगों के लिए प्यार वहीं तक सीमित रह जाता है, थोड़ा सा एकदम जाल धोखा, हार्ट ब्रेक्स, फिर वो थोड़ा अलग लाइन में चल जाते हैं, अलग फ्लो में चल जाते हैं, बट जब तक प्यार रहता है तब तक चीजें बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी रहती है। मेरा भी रहा भाई, एक महीने ऐसा का कुछ है प्यार रिलेशनशिप, का। एक महीने का रिलेशनशिप, बट वो ना पता नहीं क्यों वो रिलेशनशिप प्यार वाला रिलेशनशिप नहीं था, बस वो था कहने लायक हाँ, कि हाँ है, एग्जिस्ट लोगों को करता था। लोगों को बता सकते थे कि है, बट अपनी तरफ से नहीं था है। वो कि हाँ। अच्छा, यू आर नॉट कमिटेड टू दैट फीलिंग्स नहीं। रिलेशनशिप। कमिटेड तो नहीं, मतलब लग नहीं रहा था कि रिलेशनशिप में, बस कहने के लिए रिलेशनशिप है, वो प्यार नहीं था रिलेशनशिप में। हाँ तो 8th क्लास में आपको क्या चाहिए लगने के लिए? हाँ, एट्थ नहीं, नाइन्थ। कनेक्शन, कनेक्शन 9th में शायद तक, 9 10 था, हाँ, कनेक्शन होना चाहिए, अच्छा कनेक्शन हो, अच्छी बॉन्ड हो, बट वो नहीं अच्छा। था यार, वो सिर्फ कहने के लिए रिलेशनशिप ये था कि उससे वो मेरे बातें नहीं साथ, कर पाता था। ये बस है मेरे साथ ऐसे, बस ये था कहने लायक, बस और कुछ नहीं। अच्छा हम्म। तो ये था मतलब लव के हिसाब से, मेरा आपके तो हिसाब यही से लव इतना ऐसा है, रहा मेरा आपके लव तो लिए। इतना ही है कि हमने तो एक एक तरफा ही महीने किया का। है, एक तरफा ही किया है, तो हमें सिर्फ उतना ही पता है, एक तरफा हमने भी करा है। हाँ एक तरफा ही। हम तो एक कुछ तरफा कुछ समय आशिक है। तक तो युवराज शुरुआत में बना ने सबका भी एक एक तरफ। तरफा, युवराज बना का भी एक तरफा ही था एक टाइम पे। ये तो एक तरफा लड़की से क्या करें प्यार यार, करते मजबूरी थे, थी जो वो तो। एक इमेजिनेशन थी। इमेजिनेशन इनके काल। अभी भी युवराज रिलेशनशिप में नहीं है, वो एक इमेजिनरी कैरेक्टर है जिसके साथ वो है। हाँ, ऐसा वो कुछ भी कितने। नहीं है। ये इसने भ्रम बनाया है, हाँ जैसे डोरेमोन और नोबिता है ना, जिसने नोबिता ने अपना भ्रम बना रखा डोरेमोन, वैसे। कहाँ पहुंच गए हम लव से डोरेमोन अच्छा से? वैसा कुछ है, चलो मैं ऐसा एक स्टोरी बताता हूँ तुम्हें, मुझे नाम हाँ, बहुत पसंद था कि शेफाली। तो शेफाली। हाँ, अभी अभी शेफाली। जो है ना उसका नाम वही, भी थोड़ा सा, मिलता अभी जुलता है। अभी भी जो है ना उसका नाम थोड़ा सा रिजेम्बल करता है। तो शेफाली की स्टोरी कुछ इस तरह से थी कि मैं 10th में मेरे पास फोन आया था, छोटा वाला, जो नोकिया का छोटा वाला फोन आता है, 1100 वाला। तो आई हम्म। वाज लाइक उसमें फिर मैं पूरे रात को 10 से 11, 10 से 12 तक उसमें ईयरफोन प्लग इन करके और रेडियो सुनता रहता था। नया नया फोन था, नया नया शौक था, तो अच्छे से रेडियो रेडियो सुनता था। तो उसमें 10 से 10:30 एक शो आता था, आई डोंट नो नेम ऑफ द शो। तो उसमें शो में से लव स्टोरीज बताता था, होस्ट होता था उनमें अच्छे से एकदम म्यूजिक के साथ, डीप सूथिंग म्यूजिक के साथ लव स्टोरी बताता था। अच्छा। तो उसमें एक दिन मैं सुन रहा था, सुनते सुनते मुझे एक नाम आया, शेफाली। ठीक है, 2 मिनट जो रुकना, कि लीड जो 2 मिनट। नरेटर थी उसमें से, प्रोटैगनिस्ट थी, उसका नाम तो था। तो उसमें जो लीड प्रोटैगनिस्ट थी उसका नाम था शेफाली। ठीक है, अब मैंने वो नाम उस टाइम तक पहली बार सुना था, मतलब मैं इतना फैसिनेटिंग था उस नाम को लेके, मैंने उस नाम को बहुत सर्च भी किया, बट एक तो नियर बाई में कोई नहीं था उस नाम का।
neither in schools nor in neighborhood or somewhere else. तो मुझे बहुत अच्छा तो लगा मतलब वो नाम, तो मेरे दिमाग में नाम ये से फैंटेसी प्यार हुआ जरूर थी। तेरे को, मैं, सिर्फ कह सकते थे तेरे को सिर्फ नाम से प्यार हुआ। हाँ, मुझे पहले वो मुझे नाम बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मतलब इतना तक सोचा था मैंने कि यार अगर कोई मिले और इस नाम का मिल जाए तो इसका मतलब आई वुड कॉल माई सेल्फ जिंदगी अ वेरी बन जाए, लकी मैन, लकी पर्सन, जिंदगी बन जाए। जिंदगी बन जाए। हाँ, तो बट ये वैसा कुछ नहीं हुआ, बट जैसा हुआ मुझे वो भी बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा, कि ओ चीजें अच्छी अच्छा। है। मैं बिला कोचिंग में था, मतलब 8th क्लास में एक कोचिंग गया था, वहीं मैंने उसको पहली बार देखा था। और शायद हम्म। बस, नहीं पहली नजर में तो नहीं कह सकते, हाँ, पर वो मैंने उसको इम्प्रेस करने के लिए डायलॉग जरूर मारा था कि पहली नजर में देखते प्यार हो गया था इससे। ऐसा 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 क्यों लग रहा है कि गौरव गाय पे निबंध बोल रहा है? हैं? गाय हमारी माता है, मैं उस लड़की से 8th क्लास में मिला था, गाय के 4 पैर होते हैं, हमने 8th में चीजें शुरू करी थी, क्या गाय करे के यार। 2 कान होते हैं, मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई थी। यार मेरा फर्स्ट टाइम रिलेशनशिप हुआ था 8th क्लास में। तो मैं उस लड़की से कोचिंग में मिला था, पर शायद तक उस समय मेरे को इतनी समझ नहीं थी, और फिर भी मैंने उससे एक बार बोला था कि मैं उसको पसंद करता हूँ, बट उस समय उसका बॉयफ्रेंड अभी भी था। नहीं है वैसे समझ तो, लेकिन ठीक है। हाँ, कह सकते हैं। उसका पहले एक्चुअल में बॉयफ्रेंड था, फिर पता नहीं एकदम से क्या हुआ, थोड़े दिन बाद उसका ब्रेकअप हो गया। तो आई थॉट के चांस बन सकता है, बस कंधा देना। मैंने वही सोचा, मैंने कंधा देके अपना मुका बना ले। तो हुआ भी सही, बट उसने हाँ करने में टाइम काफी लगाया था, मतलब ऑलमोस्ट 2 से 2.5 महीने लिए थे उसने मेरे को हाँ करने में। और फिर दो जितना से टाइम ढाई उसने हाँ महीने हाँ करने में? हाँ भाई सही में इतना लंबा गया था भाई। तो मतलब यूं समझ लो अगर मैंने अगस्त में उसको प्रपोज करा था, तो उसने मेरे को 2.5 महीने मान ले, अक्टूबर के आसपास उसने मेरे को हाँ करा था। नवंबर अराउंड, अक्टूबर नवंबर अराउंड। हाँ, अक्टूबर 9। इतने में तो मैं 4 बार एनडीए की तैयारी कर लेता हूँ, 3 महीने में तो 4 बार एनडीए की तैयारी हो जाती है मेरी। पर फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। ओह कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ले लिया ले कुछ लिया बोल चांस, नहीं पा। दिल पे ले लिया सीधा। अब वो पड़ेगा। ठीक है, तो ये था, मतलब जितना टाइम उसने हाँ बोलने में लगाया, यूं समझ लो उतने टाइम हमारी रिलेशनशिप भी चली वो, मतलब वो समझ लो। अच्छा, मतलब एक दो साल लेती, मतलब अगर, वो नहीं एक दो मतलब ऐसा साल नहीं लेती था, हाँ बोलने में, तो रिलेशनशिप भी 1 2 साल चलती। नहीं नहीं ऐसा नहीं था, मतलब यूं था उसने 2.5 3 महीने तो मेरे को हाँ बोलने में लगाया। फिर उसके बाद यूं हुआ कि रिलेशनशिप हमारी चली 7 to 8 months, और फिर पता नहीं क्यों उस रिलेशनशिप में क्या हुआ कि हमारा कुछ, मेरे को भी रीजन नहीं पता कि ब्रेकअप क्यों हुआ था एक्चुअल में। और वो सिर्फ, हाँ, वो एक राज है, वो राज है जो उसी के साथ चला गया। हाँ, चला गया, बस वो ब्रेकअप हुआ। फिर दिन उसके बाद मैंने एक दूसरी लड़की पे मैंने सोचा, फिर उससे मेरे को पता नहीं, मतलब जिस लड़की पे मेरे को क्रश आया वो टोटली डिफरेंट थी, पता नहीं क्यों मेरे को उससे थोड़ी डिफरेंट तरह की वो आ रही थी फीलिंग। तो मैंने, हाँ, वाइब्स आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं उसको करता हूँ, बट हमारे बीच ऐसा कुछ हो नहीं पाया, पता नहीं क्यों नहीं हो पाया, शायद तक, बट नहीं हो पाया। पर फिर भी मैं ये भी एक राज साल उसके तक, साथ ही चल गया? हाँ, ये राज उसी के साथ चला गया। मैंने पर 1 साल तक कोशिश करी थी, उसके पीछे लगा रहा था मैं, तो लड़की को समझ। गौरव का यहाँ तक केस था, मतलब गौरव तेने का यहाँ तक वैलेंटाइन बनाया केस फिर हाँ, था वापस मतलब, उसके साथ कि ये बीन कभी? रिलेशनशिप, फिर वो ब्रेकअप हो गया। हाँ, कभी वैलेंटाइन बनाया उसके उसके, साथ? हाँ, हैं? कैसा बना? बनाया ना। कैसा मतलब बना? यार अब मतलब 8th क्लास में था, तो बताओ। वैसा तो नहीं कह सकते, पर हाँ मिले जरूर थे, थोड़ी बातचीत करी थी। हाथ तो पकड़ा बस था? वही था, हाथ पकड़ा था, आइसक्रीम खाई थी, वो था हमारा वैलेंटाइन। बस वो नहीं था साथ गए चॉकलेट, थे। टेडी बियर, ये नहीं नहीं चोको? नहीं, इतनी ये चोचलेबाजी शुरू से नहीं करी।
तो मेरी कहानी सुनाता हूँ हाँ, भाई, मेरी सुनाता हूँ। तो हमारी कहानी आप आपसे आपकी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, पर वो- जितनी बार सुनो मजा ही आता है। मजा आता है यार, बेशक कैसा देख 50 बार सुन चुके हैं रहा 50 बार सुन चुके हैं, देखो पर मजा जरूर आता है हर हमारी बार। कहानी शुरू होती है सन सन मुझे नहीं पता, बट मैं था कौन सी क्लास में, थर्ड क्लास में, ठीक है। हाँ, हमारा हुआ मासूमियत वाला प्यार, सन मासूमियत तो वाला रोज ही निकलता है, सन का क्या। हाँ मासूमियत वाला प्यार हुआ हमें, है ना। बचपना। बचपना वाला प्यार हुआ मस्त। उसके बाद हमने उसको देखा, बचपना नहीं, बचकाना तो बचकाना। बचकाना प्यार था। हाँ, बचकाना ये सब नाइट चौथी में करता था। हाँ तो वो बस वो तीसरी चौथी में मेरा वो हुआ, तो फिर आए मैंने बस क्या करा मैंने उसको देखा। मैंने नया नया स्कूल में हम्म। एडमिशन लिया था, फर्स्ट में सेकंड थर्ड में शायद तक वो थी, पर इतनी बातचीत हुई थी, थर्ड में मैंने उसको अरे देखा। एक एक क्लास चूज कर ले, एक क्लास चूज कर ले। अरे चूज ये कर तो रहा हूँ, फर्स्ट क्लास में ये फर्स्ट पे भी नया था, सेकंड में भी नया था, थर्ड में भी नया था फर्स्ट में मैं क्लास में एडमिशन लिया था, मैंने मैंने एडमिशन लिया था फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में। मैंने एडमिशन हाँ, लिया फर्स्ट क्लास में, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड तक मेरे को इतना कुछ फर्क पता नहीं था, मैं तो भाई रोते रोते क्लास में जाता था, रोते रोते क्लास से जाता था, है ना। फिर उसके अच्छा। बाद थर्ड में थोड़ी अपना बन गया था भाई स्कूल में, पता नहीं क्यों बन गया था, बस बन गया था। तो सब थर्ड क्लास में मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा नहीं देखा पता नहीं, शायद तक नहीं देखा होगा, बट देखते भाई वो था हाँ। ना, फोकस उसकी तरफ, हम्म। ब्लर सब कुछ, फुल वो हो चुका था। फिर उतने फोकस में करा सुनिए, बाकी सारी दुनिया ब्लर कर दी। ये वही सेम टू सेम। फिर उसके साथ वो हुआ, मैंने प्रपोज, यही है भाई, ये जो हो गया। फिर वो वाला मेरा, मैंने थर्ड क्लास उसको कुछ नहीं बोला, बस मैं दोस्त थी मेरी, फोर्थ क्लास दोस्त थी, फिफ्थ में थोड़ी दोस्ती अच्छी हो गई और ज्यादा, क्योंकि फिफ्थ में आते आते हम फुल हो गए थे बकचोद लेवल वाले दोस्त, है ना, 3-4 जने मिलके और वो अच्छा। साथ में। हम्म। तो सिक्स्थ में मैंने सोचा था मैं बोलूंगा, बट वो सिक्स्थ बोलते बोलते एंड आ गया, और फिर मेरे को पापा ने स्कूल चेंज करा दिया किसी और रीजन की वजह से, उस रीजन की वजह से नहीं। बहुत तो अच्छे, है बहुत ना, स्कूल अच्छे। चेंज करते और मैं चला गया स्कूल सेवेंथ चेंज में। होने का रीजन तो बता ही दो, क्या स्कूल दिक्कत आ रही रीजन था मेरा कि मैं ग्रुपिज्म में ज्यादा आ गया था, मैं जैसे जेएनयू है ना, जेएनयू लीडर बन गया था मैं अपने स्कूल का तो इस हिसाब से स्कूल है। चेंज कराया मेरा। आप भी इनका लाग के नारे लगाया करते थे। लगाया करते थे, ये बात तो हमारा ग्रुपिज्म चल गया था। तो मैंने सोचा यार अब ये हाँ। तो नहीं हो सकता कुछ भी, तो मैंने कि चेंज कर देते, पापा ने स्कूल चेंज कर दिया। स्कूल चेंज के बाद हम्म। भाई मैं गया, मैंने स्कूल दूसरा चेंज किया हाँ, भाई उनको वहाँ। भी इजी लगा होगा, बच्चा चेंज तो नहीं कर सकते, स्कूल चेंज कर देते हैं। तो ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। हाँ, वो ये औलाद तो एक ही है। नहीं भी है लेकिन फिर भी कचरे में फेंकना हाँ। तो भाई हमने ये करा। फिर उसके बाद मैंने चेंज होने के बाद स्कूल, मैंने सोचा यार अब क्या करूं, मैं स्कूल में बस उसके बारे में सोचता था, उस वाले स्कूल में कि यार मेरे को बोल देना चाहिए था, सिक्स्थ में बोल देना चाहिए था, नहीं बोला, रिग्रेट कर रहा था मैं, है ना। काफी बार भाई अच्छा। वो बचकानी वाली हरकतें होती है ना, निब्बा निब्बी वाली, हाथ काटना, नस काटने वाली, ट्राई किया बट करा नहीं कभी, क्योंकि हुआ नहीं अपनी हाथ तो तो फिर उसके बाद तो ना वो हुआ। फिर उसके बाद आई थॉट कि बस चल यही है, अब जो है अब इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते। तो मैंने सेवेंथ में सोचा, वैलेंटाइन डे आया, मैंने यार प्रपोज किया यार, क्योंकि बाकी दिन तो मैं स्कूल जा नहीं पाया था, क्योंकि मेरा स्कूल भी रहता था प्लस उसका स्कूल, तो उस टाइम पे टाइमिंग लेट होती थी, बट क्या कहते हैं, चलो ये करते हैं। तो फिर मैंने सेवेंथ क्लास में वैलेंटाइन डे के दिन ट्राई किया कि चलो करते हैं भाई, प्रपोज करते हैं। हम्म। तो प्रॉमिस डे के दिन मैंने गया, मैं रोज लिया, रोज डे के दिन ही बोला, सोचा था मैंने कि प्रपोज कर देंगे, तो रोज डे पहले आता है सबसे पहले, तो शायद वही रहता है ना, वही रहता है ना भाई, रोज डे आता है अपन तो सिंगल है, याद ही नहीं रखते। मैं ध्यान ध्यान नहीं याद रखते यार, पता नहीं मेरे को भी। सिंगल बन के हरिदे बार कर रखे हम लोगों ने, और हम बातें किस पे कर रहे हैं, लव पे, ठीक है ठीक है। तो युवराज ये बातें तू नहीं बोल सकता, ठीक है ना। मत कर भाई उसको, टिल्ट मत ए, कर, मेरे को भी ध्यान नहीं है, मेरे को भी टिल्ट मत कर उसको मेरे भाई, को ध्यान नहीं है। घुसा देगा, टिल्ट मत कर नहीं नहीं, कोई बात, इतना 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 पेशेंस तो है यार, इतना है तो ना। तो सह फिर सकते उसके हैं, बाद तुम लोगों से हमने तो हमने सुन क्या, सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने ट्राई किया यार चलो करते हैं, तो मैं गया रोज लेके, मैंने ये यार गांड तो तब भी बढ़ती थी कि इतना बड़ा गुलदस्ता लेके आया हूँ, वो भी साइकिल पे, 7वीं क्लास का लौंडा साइकिल पे गुलदस्ता लेके घूम रहा है हीरो की साइकिल पे, वो भी 1-2-3 किलोमीटर से साइकिल चला के आया मैं, 2-3 किलोमीटर, फुल बाल में सेट वेट जेल लगा कांड के, होगा अब तो, कर्म नहीं होंगे अब, कांड होगा भाई, अब फुल कांड सेट होगा। वेट जेल लगा के फुल, और अब भाई तांडव होगा। है ना। और मैं गया, मैंने कि अब चल जाऊंगा स्कूल में, लेकिन स्कूल में घुसते ही भाई पहले नाम करके गया हूँ स्कूल से, घुस नहीं सकते। तो मैंने करा एक दोस्त को बुलाया बाहर कि भाई आ जा, है ना। पहले तीसरे से बोला कि उसको बुला दे, फिर मैंने उसको बोला कि उसको बुला दे,
ऐसे करके एक दोस्त को बाहर बुलाया, मैंने कहा भाई ये लाया हूँ, उसको दे दे क्योंकि मैं अंदर नहीं आ सकता। उसने कहा भाई ठीक है, वो बेस्ट फ्रेंड है, उसने कहा भाई ठीक है मैं करता हूँ। तो वो लेके गया अंदर, भाई ने दिया नहीं दिया पता नहीं। फिर मैं अगले दिन वापस आया पूछने के लिए कि भाई क्या हुआ, कि वो कहता भाई वो तो उसके एक दोस्त ने लेके फाड़ के फेंक दिया। याद ही नहीं बता पाया मैं। Oh my God. It hurts, it hurts. मैं 7th में भी नहीं It बता पाया। hurts, It bro. was. हाँ, तो फिर उसके बाद में गया 8th में मैंने वापस वो स्कूल में एडमिशन ले लिया, है ना, जिस स्कूल को लेफ्ट किया। तो हमने फिर 8th में मैंने बोला उसको, तो उसने बोला यार मैंने कभी तेरे बारे में फिर उस सोचा दोस्त को तो बहुत मारा होगा तूने। जिसने वो करा था। हाँ बसड़ रही, रुक जा फोकस हो गया। हाँ बसड़ रही काफी टाइम हाँ तक, हाँ काफी टाइम तक बसड़ रही, बट ठीक है यार, अब बसड़ कितना कर लेंगे, स्कूल के दोस्त हैं यार, चलता है। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने उसको 8th में सोचा बता दूं, 8th में बताने का ट्राई किया, तो 8th में बताया। फिर उसने मुझे बोला कि यार मैं दोस्त जैसा समझती हूँ तेरे को, ये नहीं वो नहीं। फिर भी मैं ट्राई करता रहा। उस टाइम तक पूरे स्कूल को पता चल चुका था कि मैं उस पर ट्राई करता हूँ। पता नहीं क्यों, जबकि वो जुआ नहीं था, लेकिन तब भी पूरे स्कूल को पता था ये बात कि भाई ये है। ठीक है, सब डर रहे हैं भाई, छोटे छोटे जूनियर को डर रहे हैं, सीनियर बोल रहे हैं नहीं भाई भाई की है, जूनियर डरे पड़े। स्कूल में माहौल मच चुका था उस टाइम पर। लकी डॉन। मैं भी सेम स्कूल में था लकी के, तो मैंने भी देखा उसको, आया ऑब्जर्व है। तो ऐसा कुछ नहीं था उसमें कि someone got that much fascinated कि बचपन से उसके लिए इतना कुछ रखे और सीनियर्स भी डरे और जूनियर्स भी डरे। तो लड़की में इतना कुछ नहीं था, बट शायद लकी को बहुत ज्यादा पसंद थी। वो कहते ना सोल टू सोल मैच होता है जैसे कि, तो वैसा कुछ था हाँ लकी के लिए केस। उसने बॉडी तो कभी देखी नहीं मेरे हिसाब से भाई उसको दिखता ही था, ऐसा लगता था बॉडी पे सब जा रहा है, अरे भाई। मूवीज में। सोल से प्यार था, सोल से कह तो रहा हूँ, मेरा भी हाँ, सोल है। बॉडी हाँ मत बोल वही भाई, मतलब सुन जैसे मूवीज में नहीं भाई। दिखता अपने आप वो अंदर का दिखता है। अरे भाई, अरे मेरा भाई मत बोल, बॉडी पे मत, इस पर वजह ठीक है से। ना, वो सब था। अब आगे से स्टार्ट करते हैं कि इसका हाँ बताया भाई अपना था ओ माय गॉड ट्रू लव वाला सीन। हाँ इसका अपना था ट्रू लव। आज उस टाइम के जमाने में भी, मतलब उस जमाना तो नहीं कहेंगे, बट उस टाइम पे भी ओ माय गॉड हाँ, ट्रू लव था। मीम से भी पहले। मीम से भी पहले मैंने मीम बना लिया इस कारण से। हाँ अब यार वो बात है ना, तेरी वाली मेरे को थोड़ी पसंद आएगी, बट ठीक है नहीं आएगी। Yeah, नहीं आएगी, नहीं आएगी। हाँ समझ रहा हूँ युवराज, मैं, समझ रहा हूँ। हाँ तो क्या इस हो रहा है कारण से क्या ये? होगा ये, तो वही बात है ना, इसलिए अपने को रिलेशनशिप, मेरा लव का ये है ना सिंपल फंडा भाई, कि जिससे एक बार होता है ना, पता लग जाता है कि हाँ भाई है। या फिर क्या? अगर बाई चांस नहीं होता पहली बार में, लेकिन उसके साथ तुम रिलेशनशिप में जाते हो, तो तुम्हें अपने आप पता लगने लग जाता है कि हाँ भाई ये है, इससे इससे हो सकता है, इससे है बात। ये है मतलब प्यार का फंडा। अगर लड़की के साथ कनेक्ट हो पाओ तो ठीक है, वरना ठीक है, गिव नहीं अप तो ऐसा फिर कुछ मतलब छोड़ दो। लेकिन काफी मुश्किल आप होता है छोड़। कि लड़की के साथ कनेक्ट करना, प्लस वो लड़की तुम्हारे साथ कनेक्ट करे। मेरे साथ तो नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक बाकियों के साथ पता नहीं कैसे हो जाता। पता नहीं भाई, या तो वो अभी अच्छा तक समझे नहीं थे आपको। तुम दोनों रिलेशनशिप में रहे ना, मतलब हाँ रहे ना। रहे हो ना। अच्छा लकी लकी का सीन और गौरव का सीन दोनों सेपरेट सेपरेट, ठीक है। लकी को पहले से कोई पसंद थी, बट उसने उसको अप्रोच किया, और वो अप्रोच किया, उसने मना करा, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में एक इमेज थी, और फिर उसने नई गर्लफ्रेंड बनाई, फिर उसके बाद रिलेशनशिप रखी, हाँ ठीक है। उस लड़की वही के साथ। गौरव का उल्टा था। गौरव की पहले हाँ गर्लफ्रेंड थी, नहीं गौरव की पहले गर्लफ्रेंड थी, फिर उसने मना किया, मतलब उसका ब्रेकअप हुआ, उसने नहीं बनाई। हाँ दोनों का फिर केस काउंटर है बिल्कुल, ठीक है। तो हाँ लकी अपने केस को कैसे अलग कर रहा है गौरव से, कि तेरे दिमाग में जब तूने रिलेशनशिप बनाई उस लड़की किसी लड़की से, तब तक तेरे पास दिमाग में अभी भी उसी लड़की का था। लकी तेरे दिमाग में अभी उस लड़की का थॉट था, नहीं ठीक है। वो लड़की और यानी वहीं मैं गौरव के बताऊं, दिमाग में ऐसा था कि इसका गौरव का ब्रेकअप हो गया था, यानी थॉट तो हट गया इसका था, मैं तो उसने बताऊं नई इसका, लड़की को अप्रोच किया था। हाँ इसका मैं बताऊंगा। इसका सीन ये था कि ना, ये था लविंग से मैं वन साइड पे हुआ, मेरा वन साइड से मैं लविंग हाँ पे हुआ रिलेशनशिप में। अच्छा नहीं, मैं वो बोल रहा हूँ देखो, कि जब तू इस रिलेशनशिप में था तब भी तेरे दिमाग में उस लड़की के लिए थॉट थे ना, पहली वाली हाँ के लिए। थॉट्स तो थे, थॉट्स तो थे। ये तो तो वो उसने उसको रिलेशनशिप को पहले कैसे कर अफेक्ट कर रहे थे, मैंने वो उसको क्लियर किया रिलेशनशिप को था, कैसे मैंने अफेक्ट उसको कर रहे थे? इसने पहले मैंने क्लियर कर दिया अफेक्ट था। नहीं करा, मैं किसी को बता, मतलब मैं किसी को अफेक्ट नहीं करने देता। मतलब उसके लिए थिंकिंग अलग थी और इसके लिए थिंकिंग अलग थी। मेरा तो ये था कि हमेशा से मैंने कभी भी अरे तो किसी को रिलेशनशिप को तो अफेक्ट कर रहा होगा ना उस चीज ने, कि हाँ मतलब अभी रिलेशनशिप में हो बट फिर भी किसी और लड़की के लिए ये सोच। उसके साथ कैजुअल कैजुअल रिलेशनशिप में था, ये कोई सीरियस नहीं था। सीरियस नहीं नहीं, कैजुअली क्या?
टाइम में इतना मैच्योर हो गया था कि मुझे पता था कि देख आगे जाएगा नहीं रिलेशनशिप, अभी कर लेगी लेकिन आगे रिलेशनशिप नहीं जाएगा, इतना मुझे पता था। क्योंकि उस टाइम पे मेरे को पता था कि नहीं होगा, बस पता था मुझे, क्योंकि उसने भी बोला था कि मैं नहीं हो पाएगा आगे तक। तो मैंने कि हाँ ठीक है नहीं हो पाएगा, तो और मैंने भी उसको भी पता था, जैसे मैंने बताया पूरे स्कूल को पता था, तो ऑब्वियसली उसको भी पता ही होगा, उसको भी पता ही था, ऑब्वियसली नहीं उसको पता ही था। तो उसको पता था ये बात की क्या कहते हैं, इसका इसका ध्यान उस पे है, और भी जनों को पता था। बट आई एम ट्राइंग कि भाई किसी से साथ रिलेशनशिप में तो जाए, पता तो लगे क्या क्या फील होता क्या है भाई ये रिलेशनशिप वाला फंडा, जो लोग बाग बहुत रिलेशन, क्योंकि अपन तो हमेशा से वन साइड तो वो तो तेरे को समझ तो समझ तेरा में नहीं आया, एक्सपीरियंस लिया, थॉट तो किसी और लड़की को लेके थे, तो फिर लेकिन रिलेशनशिप ऐसा का क्या नहीं समझ नहीं आएगा वो तेरे नहीं को? रिलेशनशिप यार, इसका एक्सपीरियंस लिया। जिस लड़की के साथ मैं हूँ उसी के साथ तो रिलेशनशिप निभाऊंगा। अगर वो मुझे कुछ कहेगी जैसे कि यार आज मिलते हैं, या आज कहीं चलते हैं, या फिर आज तुम मिलने आ रहे हो, या तुम मुझसे बात कर रहे हो, तो उससे करूंगा ना, मैं उसके बारे में क्यों सोचूंगा उस टाइम पे। ऐसा था उसके लिए तो एक सेपरेट कॉर्नर है कि हाँ वो है, तो उसके लिए सेपरेट कॉर्नर है कि वो बोल दे तो सब कुछ छोड़ देंगे भाई, मतलब सब अच्छा, कुछ मतलब doesn't that thing hurt that particular girl? आई थिंक जैसे तू बोला कि आई उसके थिंक लिए तो सेपरेट उसने जो कॉर्नर ब्रेकअप है, किया, वो अलग प्लेस पे है। अगर उसने जो ब्रेकअप किया वो इसलिए किया था कि जब मैं उसके साथ रिलेशनशिप में था, उसका बॉयफ्रेंड था, तो उस टाइम पे मेरे को हर्ट होना चाहिए था इस पॉइंट पे, क्योंकि मैं तो रिलेशनशिप में भी नहीं था ना, वो तो रिलेशनशिप में भी थी जब मैं उसका बॉयफ्रेंड था। कौन? अच्छा, जो she गौरव was की थी, already in relationship. हाँ जो गौरव की थी पहले। शी वाज हाँ बेटा अब बता अच्छा कैसे गौरव, हर्ट हुआ। तेरा केस देखते हैं, तेरा केस करता है, ठीक है? तेरी ऐसा था हाँ कि तुझे पहले गर्लफ्रेंड थी, ठीक है? फिर हाँ, उसके बाद यू गॉट उससे मेरा ब्रेकअप, ब्रेकअप। फिर और मैंने फिर यू सोचा, यू थॉट ऑफ अनदर गर्ल। हाँ फिर मुझे वो दिखी तो मतलब और तेरा केस आई बिल्कुल फील अपोजिट, डिफरेंट। लकी से बिल्कुल अपोजिट है। तेरे हाँ दिमाग में पहली वाली को लेकर कोई इमेज नहीं बनी हुई थी, है ना? हाँ मतलब तो फिर वो रिलेशनशिप कैसे, अरे मतलब मतलब जैसे लकी के दिमाग में हमेशा से पहले वाले के लिए इमेज थी, है ना? ख्याल था ख्याल। ख्याल तो था। हाँ, तो वो उसकी रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं उसने कहीं ना कहीं तो इफेक्ट किया ही होगा कि यार ये लड़का हमेशा उस बारे में सोचता है, या इसको खुद को भी लगा होगा कि यार मैं रिलेशनशिप में तो हूँ, बट मुझे लड़की दूसरी ही पसंद है, मैं तो जबरदस्ती का कुछ कर रहा हूँ या फिर ऐसा कर रहा हूँ। बट तेरे केस में अरे अपोजिट था, तूने तो हाँ ब्रेकअप किया मेरे था केस उससे ना? हाँ ब्रेकअप हुआ था। तो हाँ, ब्रेकअप के तो बाद तूने मैंने सोचा ब्रेकअप था किया था, कि फिर तूने किसी और को। हाँ, तो मुझे वो दिखी और पता नहीं क्यों मेरे को एकदम से वो दिखने के बाद उसके साथ कुछ अलग फीलिंग आई, मतलब मैं समझ रहा ना कि दिमाग में वो वो वाला होने लग ब्लर जाता है हो गया, कुछ। समझ में हाँ, गया। blur हो गया, वो दिख रहा है, हाँ, वो हुआ था। वो हुआ था, होता है। मैथ्स की उसके क्लास साथ में यही इधर फीलिंग देख आई कहीं थी और भाई। जानता है। हम दोनों के साथ एक सिचुएशन सेम है हमेशा से, मैं बताता हूँ कि जिसको इसमें ब्लर दिखाना ना, उससे ये हुई, और जिससे मेरे को ब्लर दिखाना मुझसे हुई। वो नहीं बस इसलिए हम लोग ज्यादा खास दोस्त थे उस टाइम पे, कि दोनों ने सेम पेन सफर किया था, साथ बैठते थे, चाय पीते थे। चाय पीते थे, एक दूसरे की बताते थे भाई तेरे को ऐसा क्यों लगता है, हाँ तेरे को हमें कैसा क्यों लगता है। बस चलता था। अच्छा चलो ऐसे बताओ, चलो दोनों का ब्रेकअप हुआ, ठीक है? हाँ तो ब्रेकअप होने के बाद कितने टाइम बाद इस पॉइंट पे आ गए थे कि यार अब चीजें नहीं चाहिए, फिर ऐसा लगता था ब्रेकअप के बाद भी यार दोबारा होता तो अच्छा रहता, या रहते रिलेशनशिप में तो अच्छा रहता, ऐसा कुछ? या सीधा थॉट ही खत्म हो गया था कि यार अब अच्छा हुआ, हट गया जो हट गया? या फिर कभी ना कभी ऐसा आता था दिमाग में, यार होना चाहिए था दोबारा, रहता तो अच्छा लगता, ऐसा कुछ? ऐसा तो कुछ नहीं आया भाई। मेरा मतलब यूं मेरा देख, तो अभी भी नहीं है भाई रिलेशनशिप ऐसे में। दिमाग में नहीं आया ब्रेकअप के बाद, ऐसा दिमाग में नहीं आया कि यार थोड़ा दिन और रहता, या फिर नहीं कुछ वो सुधारते तो तो वो अच्छा तो रहता, था थोड़ा भाई, सा वो अच्छा तो था, जैसे चलता। नहीं मेरा ब्रेकअप हुआ था ना, जैसे मतलब मेरा ब्रेकअप तो एज अ उसकी कंसेंट से ही हुआ हम्म। था, मैंने अपनी तरफ से नहीं किया था, मैंने उसको बोल दिया था देख हम्म, तेरे को जब भी ब्रेकअप करना हो बता दियो, अपन ऐसे नहीं है, किसी बॉन्ड में नहीं ज्यादा है ना। तो मैंने उसको कह दिया था कि तेरे को करना है तू कर दियो। वो आई एक दिन, उसने बोला ब्रेकअप हो गया, मैंने ओके, मेरा रिएक्शन भी इतना नहीं था। उसने उसने मेरे से बोला भाई कि भाई नहीं मतलब कि बुरा तो नहीं लगेगा, मैंने कि बुरा तो नहीं लगेगा मतलब अच्छा, भाई बोलने के बाद तो ऑब्वियस था ब्रेकअप ही करेगी। नहीं नहीं नहीं, भाई तो मेरे ऐसे नहीं करेगा, मैं तुम लोगों के भाई साथ ने करूंगा। बोला था, अच्छा, भाई तो करेगा जनरल लकी का में। रिएक्शन बहुत अच्छा था, नहीं लकी का रिएक्शन बहुत अच्छा था। गौरव ने ऐसा बोला कि इस लड़की ने आके मेरे को बोला कि अपन को ब्रेकअप करना है, तो लकी वाज लाइक ठीक है। हाँ मैं अरे मतलब जैसे इंडिया मैच हार गई, ठीक है। ठीक है,
इंडिया जीत गई, ठीक है। नहीं ठीक नहीं, मेरे को पता था कि एक पॉइंट, क्योंकि मुझे पता लग गया था उसका रिलेशनशिप है, तो मुझे पता था एक पॉइंट ऑफ टाइम में वो ब्रेकअप कर लेगी। तो उसने मेरे को बोला कि मतलब कि अच्छा। बुरा तो नहीं मानेगा। मैंने भाई ये क्या क्वेश्चन होता है, बुरा तो नहीं मानेगा? क्वेश्चन होने के बाद ये क्वेश्चन होता है कि बुरा तो नहीं मानेगा, पहले तो नहीं होता ये। तो उसने बुरा तो, मैंने कि नहीं मानूंगा। उसने कहा कि आई वांट टू ब्रेक अप विद यू। मैंने ठीक है। तो फिर उसके बाद ठीक है। अच्छा, वार्निंग वार्निंग वार्निंग, लकी लकी के केस से एक चीज समझ आती है कि जब भी कोई लड़की आगे से बोले कि बुरा तो नहीं लगेगा, इसका मतलब ब्रेकअप होना ब्रेकअप आसपास होने ही वाला है। है। तो संभल के अगर कोई पूछे बुरा लगेगा तो बोल दो। वो तो अगर लगेगा, वो बुरा पूछे हाँ कि लगेगा बुरा लगेगा। लगेगा तो भाई। बोल दो हाँ बुरा बुरा लगेगा। सुनो सुनो, दिल, उसके बाद लगेगा दिल लगेगा। की गहराइयों तक जाएगा उसके बाद मैं दर्द। बताता हूँ, अगर मैं बोल देता ना बुरा लड़का, तो जो नहीं होता जो अब हाँ। आगे होगा। तो मैंने बोला बुरा तो नहीं लगेगा, मैंने ठीक है नहीं लगेगा। तो उस टाइम पे मैं उसके घर पे ही था, है ना, तो बुरा अच्छा, मत लगेगा। आमने सामने बैठ। आमने सामने बात कर रहे थे हम, है ना। मैं उसके घर से लीव ले रहा था, तभी उसने बोला ऐसे। ओके। तो उसने बोला ऐसे कि बुरा तो नहीं लगेगा। मैंने कहा नहीं, तो कि ब्रेकअप करना ठीक है। मैंने ठीक है। फिर भाई मेरा तो जो फर्स्ट फिजिकल कांटेक्ट हुआ किसी अदर लड़की से, तो वो वही था कि वहां पे उसने हक किया, बस उतना ही, उतना ही। आई एम प्योर एज एफ। अच्छा, ब्रेकअप के टाइम पे हुआ, पहला पहला कांटेक्ट ब्रेकअप के टाइम हाँ पे हुआ। हाँ, तब तक सिर्फ बातों वाला था। तब तक बातों वाला और हाथ पकड़ने वाला था। गौरव का ब्रेकअप का यार मैं कह रहा हूँ ना कि ब्रेकअप हम दोनों ने एक दूसरे से बात करनी बंद कर दी थी। अब वो बात करना बंद क्यों करा था ये पता नहीं, तो बस वो बात करना जो बंद हुआ वही हम अच्छा मेरे तूने, लिए चल ठीक है, ब्रेकअप तो था। अगर पता नहीं था तो तुझे अप्रोच करना था ना, मतलब तुझे करना था कि यार अगर बात इसने नहीं हो बहुत पाई तो यार ट्राई क्यों नहीं हो किया, पा रही है, कुछ लेकिन ना वो कुछ वही तो नहीं कर करना रहा था। था। एक्चुअल में ट्राई करा मैंने। अब यार 3-4 महीने बाद तो मैं अगर क्लेरिफाई करने जाऊंगा तो क्या होगा, तब तक वो किसी और के साथ जा चुकी थी, तो मैं क्या करता उस समय। तो मतलब ये होता, तो मतलब बस ये होता कि मैंने मतलब टाइम आपने बहुत कोशिश तो लगाया करी था। बात करने की, लेकिन समय समय की पाबंदी बहुत ले लिया आपने। समय की पाबंदी, और हाँ मैंने पूरा ये समय कह दिया सकते। मेरे सामने, जिस अच्छा, लड़की से दूसरी मैं दूसरी दूसरी वार्निंग आई, दूसरी वार्निंग यहाँ पे आई भाई, समय लकी ज्यादा नहीं गौरव के देना। केस से ये समझ आया कि अगर रिलेशनशिप में बातचीत नहीं हो रही है तो बहुत टाइम तक नहीं रुकना चाहिए, हाथों हाथ ही बोल देना चाहिए कि अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, और करनी है तो हम्म। कब से करनी है, वरना चीजें बिगड़ और सकती है। एक्चुअल में यार उस टाइम पे देख, 8th क्लास की बात है, 8th क्लास जब खत्म होती है और 9th के समर वेकेशन होते हैं ना, उस टाइम की बात है। और तब शायद तक ना मेरे पास फोन था यार 2 महीने ना का कोई। गैप तो शायद बहुत होता है, मतलब इतनी छोटी रिलेशनशिप के हिसाब से तब तो इतना रहता भी नहीं और है मैं लोगों उस का। टाइम पे हो सकता मैं है घर पे कि भी नहीं रहता था, मतलब मैं कहीं बाहर घूमने निकल गया, तो मैं मतलब पूरे 2 महीने की छुट्टियां घर पे भी नहीं था। तो मेरे क्या उससे बात ही नहीं हुई, बिल्कुल बात नहीं हुई। ना फोन पे हुई, ना मैं फेसबुक पे था, ना वो चलाती थी, ना कुछ नहीं था, बस बात ही नहीं हुई बिल्कुल। एक तरह से नील। अच्छा तो तू वापस हाँ सही ठीक है सही ठीक आ है गया है। ठीक है ठीक है, नहीं, हम्म। कहाँ पे हाँ, थे? तो मैं ये पूछ रहा था गौरव से कि मतलब गौरव 2-3 महीने बाद जब तू आया हुआ समर वेकेशन से, तूने मतलब ऐसा ट्राई नहीं किया कुछ करने की, यार बात नहीं हुई, चलो पूछते हैं कि मतलब कैसी है नहीं। क्या हो, कुछ नहीं किया ऐसा कुछ? ये क्यों हाँ नहीं किया, एक्चुअल मतलब फिर दिन में खत्म हो गई थी क्या चीजें धीरे धीरे? नहीं, एक्चुअली मेरे को क्या, मैं स्कूल में नया नया आया था 9th में, तो मेरे को क्या सिर्फ बात करने में शर्म आती थी। मैंने उसको स्कूल के बाहर बात करने की कोशिश काफी करी थी, बट उस समय हो नहीं पाई थी तेरा बात। ये हाँ, मतलब लकी का केस वैसे था, वो बॉलीवुड में सॉन्ग है ना उसका, कौन सा, उदित नारायण का, कि होंगे तेरे बड़े चाहने वाले आशिक हमसा नहीं। हाँ मेरे ऐसा साथ कुछ भी था था। लकी का। अब मैंने तो जिसको सुन रहा, मैंने तो जिसको बोला कि भाई मदद करा दे भाई, यार करा दे, क्योंकि मेरा क्या था, आई एम एक टाइम पे दल्ला। मैं लोगों की किराया करता अच्छा, मतलब था। एजेंट्स को खुद एजेंट की जरूरत पड़ी एक वक्त पे हाँ, जाके, हैं? क्योंकि कहा जाता है ना कि वन साइड लवर्स गिव द बेस्ट एडवाइस। तो उस टाइम पे मैं देता था एडवाइस लोगों को रिलेशनशिप में आने की, प्लस करा भी देता था, क्योंकि अपनी बॉन्ड्स अच्छे थे स्कूल में, लड़कियों से भी फ्रेंड्स काफी अच्छे थे, क्योंकि मैं हमेशा जिस लड़की के पीछे था तो बाकी लड़कियां तो दोस्ती थी, है ना। तो इस कारण मेरे बॉन्ड्स सही थे, तो मैंने कईयों की गर्लफ्रेंडें बनवाई कि भाई बात कर ले उससे, ये लड़का अच्छा है, ये लड़का ऐसा है वैसा है वैसा है। मैंने बहुतों की कराया। तो मैंने भी लगा भाई कोई मेरा भी करा सकता है, क्योंकि अगर मैं दूसरों की मदद कर रहा हूँ मेरे भी कर ही देगा कोई ना कोई। तो मैंने हाँ। कहने को बोला भाई करा दे भाई, करा दे। भाई ने कराई, भाई ने कर ली भाई। ओके, खुद करवा की दी लगे उसने। उसने कर ली, खुद 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 ने कर ली, अच्छा खुद ने कर ली वो। खुद ने कर ली। जिसको मैं बचपन से ट्राई कर रहा हूँ, उसने एक साल के अंदर कर अच्छा, ली। तो उससे 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 कैसा रहा, मतलब उसको जिसने कर दी खुद उसने जो ले गया उसको, आई फिर थॉट कि उसका वो क्या रहा गुस्सा वाला मतलब? फील लाते हैं कि मारेंगे, भैंस की तोड़ देंगे, ये कर देंगे, क्योंकि उस टाइम मतलब अपना बच्चा दिमाग, है ना, उस टाइम मैच्योर तो था नहीं इतना। मैंने कि तोड़ देंगे एक्चुअल भाई। में एक टाइम
एक टाइम पे ऐसा सीन हुआ भी था, ये और मैं बाहर स्कूल के बाहर स्कूटी पे घूम रहे और वो पैदल जाता था। ये बोल रहा था मैं, चले भाई बोल गया रास्ते में जा रहे, पीछे से पटके से देते हुए निकलते। दे दे मार दे ऐसा था। तो हाँ सीन था। हाँ, तो मैंने सोचा कि बट फिर बट फिर वो ना वो कुत्ते जैसी शक्ल बना लेता था कि भाई क्या करूं, मारोगे तो सही। मैंने यार लो मान लो, बढ़िया वही कि वही आपने बात नहीं अभी मारा, है। वरना आईआईटी में एक सीट कम हो जाती। अच्छा किया। मैं बता रहा हूँ बस। हाँ तो ये था, तो मतलब मैं सोचता था बट फिर वो ऐसे बोल देता था। फिर उसको कुछ महीने तक ऐसे चला उनका, क्योंकि वो 10th आखिरी थी, उसके बाद उन्होंने सब्जेक्ट चेंज करके हम लोगों को अलग अलग जाना था वैसे भी। तो हम्म 1-2 महीने चला ऐसे होली से पहले पहले तक कि मैं सोचता था मारू मारूंगा। कि होली के बाद मैंने थोड़ा सेल्फ रियलाइज करा, इंट्रोस्पेक्ट किया थोड़ा कि यार क्या मतलब रह गया भाई, उसकी मर्जी है, मैं थोड़ी उसकी मतलब उसकी सोच पे थोड़ी काबू कर सकता हूँ। उसको वो पसंद है तो वो कर लेने दो, मेरा हाथ में थोड़ी है। तो मैंने बस देखता रहा मैं बैठ के, वो स्कूल में मिलती अच्छा, थी लकी लकी वो मूवी देखिए, लूडो मूवी देखिए, लूडो। नहीं देखी भाई मैंने। अच्छा, उसमें एक नहीं देख। राजकुमार राव का एक रोल है, जिसमें वो हीरोइन हाँ, जो होती है, तो राजकुमार राव की जो स्कूलमेट रहती है उसको बहुत अपोजिट। पसंद करता है, ठीक है। अब वो लड़की भी क्या है कि उसके साथ बहुत अच्छे से मजे में रहती है, वो सब करती है, लेकिन वो लड़की किसी और से शादी करके चल जाती है, ठीक है। तो लेकिन राजकुमार राव के कोने, दिल के कोने में अभी भी वो लड़की बसी होती है। तो वो क्या करता है कि जब वो लड़की उससे मदद मांगने आती है, तो उसकी कंडीशन ना होते हुए भी उसकी मदद करता है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर तेरे साथ कभी ऐसा हुआ लाइफ में कि वो सडनली तेरे पास आके बोलती है कि लकी, आई नीड योर हेल्प, तो क्या करेगा? मतलब उस टाइम पे ये बोलेगा चल हट बहन की लोड़ी है, फिर गाना वाना गाएगा, क्या मतलब क्या रहेगा? कर दूंगा, मैं तो कर दूंगा। ये मैं मदद तो कर देगा? कर दूंगा, मैं तो कर दूंगा। अगर अच्छा, मदद पॉसिबल चल हुआ ऐसी तो। हुई कि मदद ऑन ऑन द एक्सपेंस ऑफ कुछ ऐसी हुई कि वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए लेके तेरे को मदद मांग रही है, कर मतलब दूंगा, उसको नहीं चाहिए, वो किसी और की मदद कर कर रही है, दूंगा, लेकिन तेरा नाम लेके है, तेरी कर हेल्प दूंगा, लेके। कर दूंगा, कर दूंगा। इतना नहीं सोचता मैं, जो मैं बदले हर में क्या साल लेगा? बदले बदले में में क्या लेगा? बदले में माफी। मेरे लिए तो वही सबसे बड़ी है, क्योंकि उसको लगता है मैं बहुत जगह गलत हूँ और मेरे को भी लगता है कि मैं काफी जगह गलत हूँ। मुझे उसके घर नहीं जाना चाहिए, मुझे उससे उसके घर वालों से डायरेक्ट ऐसे उस टाइम की उम्र के हिसाब से बात नहीं करनी चाहिए थी। तो उस जगह पे मेरी गलत भी हूँ कई जगह। अच्छा, मतलब तुझे तुझे ऐसा फील होता है कि तेरी आशिकी ने उसको बदनाम कर दिया? हाँ, तो मैं तो माफी मांगूंगा। वाह। मैं तो माफी मांगूंगा, बाकी तो कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि वो बात भी नहीं करती है मेरे से। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मैंने गलत किया होगा इतने सालों बाद भी, तो उसको कुछ हर्ट हुआ होगा। वैसे तो चीजें होने के चांसेस बहुत कम है कि अभी तुम दोबारा मिलो या ऐसा कुछ हो, बट आई डू होप कि तुझे भले से हो वो ना ऐसा। मिले, पर कुछ ऐसा मिले कि भूल जाए तो उसको। भूल जाए, हाँ। अगर कोई ऐसा होगा जो भूल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर वो उस टाइम भी मदद करने आएगी तो एज अ फ्रेंड तो मैं कर ही दूंगा, क्योंकि एक मजा रहता है यार, बचपन वाला था अच्छा, ना। क्योंकि गौरव क्योंकि का तो ऐसा कोई सुन लफड़ा क्योंकि है ही नहीं, मतलब गौरव को ऐसे इमेज वाला प्यार तो हुआ ही नहीं है। हम्म तेरे से आई क्यों? थिंक पर हुआ अभी है। भी मतलब सोच आती है उस लड़की के लिए जो 9th 10th वाली, मतलब जो लड़की थी गौरव, उसके लिए दिमाग में थॉट नहीं है ना वैसा कुछ उसके लेके लिए नहीं, उसके अभी लिए की? उसके लिए पूछ जैसे लकी के उसके लिए दिमाग में एक है, लकी के दिमाग में तो है थॉट। मेरे दिमाग में नहीं है, नहीं अब मैं थोड़ा हो चुका हूँ, मैं आगे निकल चुका हूँ उस चीज से। अब और अगर वो कोई मतलब तेरे आसपास को होती फर्क भी नहीं तो मैं। पड़ता, उसको लेके हम्म कोई फर्क नहीं है? नहीं नहीं। तेरे लिए आएगी वो मदद मांगने, वो जिससे तू वन साइड करता आएगी तो अच्छा हाँ, मदद चल ठीक है, मांगेगी। मान ले सपोज उसको कुछ। आ- अगर वो आई मदद हाँ मांगने हाँ, और बोल मेरे बोल बोल। पॉसिबल हुआ तो मैं कर दूंगा यार, अगर मेरे हाथ में रहा कि हाँ जो वो मदद नहीं मांग नहीं, रही ये है। पॉसिबल होने के बाद तो सब लोग ही मदद करेंगे ना। मैं तो ये पूछता हूँ हाँ, कि उसके लिए कोई स्पेशल प्लेस है क्या, कि तू चीजों से आगे बढ़ के मदद करने को तैयार हो? जैसे लकी चीजों से बोल रहा है कि आगे। मैं थोड़ी आगे बढ़ के मदद करूंगा, क्योंकि अरे यार देख, आगे स्पेशल वगैरह कुछ नहीं होता। अगर वो आए और मेरे इसमें हुआ कि हाँ भाई कर सकते हैं मदद तो कर देंगे, कोई ऐसे स्पेशल वाली बात नहीं है। मतलब कहीं किसी दूसरी चीज से प्रायोरिटी रखो भाई। अगर मेरे को कुछ काम होगा तो मैं साफ मना कर दूंगा कि मेरे को अभी कुछ काम है, अभी मैं नहीं कर सकता, तो बात खत्म। तो ऐसे और वो उसके नहीं था। बॉयफ्रेंड के लिए से आई तेरे से मदद मांगने तो बॉयफ्रेंड क्या, रिलेशनशिप में मैं कोई बात करता नहीं नहीं, मान ले उसके युवराज तेरे को कभी नहीं हुआ ना सिचुएशन ही वन बहुत। ऐसा साइड, केस रहा है मतलब। तेरे को वन साइड नहीं होना कभी। वन साइड नहीं हुआ यार, मेरे को तो क्लियर कट ही हुआ, हो गया। वन साइड ही कहेंगे उसको, वन साइड ही कहेंगे थोड़ा। शुरुआत तो वन कैसे? साइड ही हुई थी। हम्म अलग फीलिंग्स अच्छा, तेरे को आना मेरा स्टार्ट ऐसा होता है था इसके कि लिए। मतलब, फिर हाँ तेरा बाद मतलब में वो नहीं, हाँ। नॉर्मल मैं उसको बहुत टाइम से जानता हूँ, ठीक है।
मैं उसको हाँ जानता बहुत टाइम से था, ठीक है, कि पर एग्जिस्ट करती मतलब है। ऐसा था कभी उस हिसाब से नहीं देखा चीजों को कि यार ऐसा कुछ है वैसा हम्म कुछ है। बस था कि हाँ मतलब जानता हूँ बस कोई रहता, और पता है हम लोग मतलब इनसे दोस्त भी जब आते थे तब हम्म मतलब हम देखते थे उसको, जान पहचान किए तो देखते थे, तीनों चारों दोस्त भी बैठ के देखते थे, तो तीनों एक दूसरे को ऐसे बोलते थे, कभी शेरू आता था बाकी कोई भी आते थे तो आप बैठ के ही बोलते थे क्या कितनी अच्छी लगती है ये वो, वाह यार युवराज तेरे मोहल्ले में तो बहुत सारी रंगत है, और ऐसे करके दिवाली आई हुई है, होली आई हुई है, ऐसे करके बात करते थे। तब तक ठीक लगता था, तब तक 5 मिनट तक चीजें लक्की याद लक्की रहती थी, रुक लेकिन रुक घर आते वापस सब भूल जाता था। लेट्स कंटिन्यू। मैं करता हूँ अभी, मेरे को कुछ कुछ और अच्छी अच्छी हाँ तो चीजें याद मतलब है। बताओ। मेरी बताता हूँ भाई, अच्छा मेरे को अच्छा मजा आता है हाँ स्टोरी बताओ सुनने में, बताओ थोड़ी सी साहब बताओ। तो फिर अब जब जहाँ तक तुम लोगों को पता ही है कि भाई पता हो चुका है भाई, स्कूल में एक लड़के का हम्म हो चुका है अभी तक, लड़के ने मेरा नाम लेके कर लिया। हम्म अब ये कंडीशन सब चीज घर पे पता है कि भाई, हम्म क्योंकि मेरा सीन ये हुआ था कि मैंने, जब मैं बता रहा था ना मैं 7th के बाद वापस स्कूल में गया था 8th में, तो मैंने उसको प्रपोज किया था। तो हम्म क्योंकि मैं 7th में से मतलब 8th में जब मैंने स्टार्टिंग में प्रपोज किया था, तो उसने बोला कि हम दोस्त हैं ये है वो है, तो फिर मैंने 8th में एक बार और मिड में किया, मैंने एक दो ट्राई दिए थे, लेकिन एज अ कैजुअल पूछा था, कभी यूं नहीं कि बहुत डेडिकेशन से गया एक कि दो भाई ट्राई हाँ दिए थे, जेई मेंस थोड़ी हो। भाई नहीं तो वो है ना भाई, हुस्न परी को जाने जहाँ वो सबसे हंसी बनी, सब मेरे साथ शर्माती है, तो हमारे लिए तो वो थी। तो हमने सोचा यार एक बार नहीं हो सकता, दूसरी तीसरी बार पूछते हैं, कभी तो मन बदलेगा अपना, है हम्म ना। तो दूसरी बार पूछा, दूसरी बार में पता नहीं वो इरिटेट हो गई, या फिर ये था कि पूरे स्कूल को पता लग गया था, तो पता ही था कि थोड़ा हो जाता है। और फिर तो उसने जाके टीचर से कह दी, और भाई वाइस प्रिंसिपल इंचार्ज आई कि तुम ये करते हो वो करते हो, डाटा काफी पढ़ा। फिर उसके बाद वो सब मामला ठंडा हो गया, मैंने कि हाँ बोला था, तुमने पूछा बोला था, हाँ बोला था। उसके बाद काफी टाइम ठंडा हो गया मामला, फिर कुछ मस्ती वस्ती करी मैंने, तो पापा को बुलाया था। तो पापा को बुलाने के हम्म बाद बोला कि आपका बेटा ऐसे करता है, एक लड़की को ये बोल दिया वो बोल दिया। तो पापा ने क्या सोचे, पापा ने बोला ठीक है। मैंने यार ठीक नहीं बोला था, यहाँ पे मारना था मेरे को, इस टाइम पे मैं वेट कर रहा था मेरी पढ़ाई चल रही है। तो पापा ने कहा ठीक है, तो फिर वाइस पढ़ेगी प्रिंसिपल पढ़ेगी थोड़ी देर बाद फिर पढ़ेगी। इंचार्ज से कह दिया घर कि घर आके पड़ेगी वो। हाँ मेरे को भी वही लगा, मैंने कि आग तो खोलूंगा। पापा घर लेके आए, पापा भूल गए, भूल ही गए बिल्कुल। वही है। सब अपने अपने काम में लग गए, मजे में बढ़िया लग गए, मैं तो बढ़िया है भूल गए। तो फिर हमारी चल रही छठ पूजा, तो छठ पूजा चल रही, अब बैठे हैं फिर बुआ पापा दादी चाचा, सब बड़े बड़े बैठे, बच्चे बैठे उनके सबके, सब महफिल चल रही है, हम्म बातचीत चल रही है। वहां निकल गई बात लड़की का चक्कर, उठते में पापा को एकदम से उस टाइम क्लिक हुआ। मैंने यार ये क्या है, 2-3 महीने बाद क्लिक हो रहा है आपको, अब जाके कह रहे नहीं नहीं वैसे करके। इसकी भी टीचर ने मुझे बताया था एक बार कि इसने ऐसे ऐसे किया वैसे वैसे किया। मैंने यार उस टाइम सब जनों के सामने थोड़ी बोलना था ये। फिर जाके मम्मी को बताई ये बात, मम्मी भी वहीं बैठी थी फोन पे, तो मम्मी ने बोला ऐसा कुछ, फिर मम्मी अकेले में आई, मैंने कि ऐसा कुछ भी हुआ था क्या, मैंने कि हाँ हुआ था। तो मम्मी ने कहा क्या कहते हैं क्यों करा, मैंने कि बस फीलिंग है उसके लिए इसलिए कर दिया। मैंने सीधा आंसर था, मैंने फीलिंग है उसके लिए इसलिए कर दिया। तो पापा ने तो नहीं डांटा, मम्मी ने बोला ये सब मत किया कर, पापा ने बोला हाँ इस उम्र में होता है, मैंने ठीक है। उसके बाद हम्म चला, मेरे घर वाले अच्छा तो हंसाया, तेरे मजाक तेरे बना फैमिली दिया। में ऐसा कुछ बोला पता है, मैंने घर जाके घर पे भी नहीं आया मतलब लास्ट टाइम, अभी भी मम्मी को बोलता हूँ ना ऐसा कुछ लेके, मम्मी पूछते, मैंने कहा मम्मी मैं कोटा जा रहा हूँ, तो बोलते अच्छा ठीक है। मैं बोल फिर मैंने बोला कि गौरव के बर्थडे पे जा रहा हूँ, तो वो भी ठीक है। तो बोलते कब है बर्थडे, मैंने कहा कि मम्मी 13 को है, तो फिर ठीक है 4-5 को हम्म क्यों जा रहा है। मैंने कहा वहाँ पे मेरी बहुत सारी दोस्त है ना यार, उनको मुझे टाइम देना पड़ेगा, और ऐसे करके मैंने बस मजाक में बोला, तो मम्मी गुस्से होकर बोलती तेरे चड्डी बनियान तो मैं धो रही हूँ, वहाँ लड़कियों से बातें करेगा तू बता। मैंने कहा अरे यार बूम, ऐसे नहीं रोस्टेड, करना था मतलब। रोस्टेड टीचर फर्स्ट ने। ईयर में भी फर्स्ट ईयर में भी सुननी पड़ रही है बातें। फिर पता है मेरे को बोलती होगी कि पागल है तू, कितना खर्चा होता है, कितना संभालना पड़ता है, मेरे को पता नहीं है कैसे संभालते हैं आजकल। मैंने कहा मेरे को नहीं पता, आप बता रहे हो तो बता दो, फिर चुप रहे, खाना खा रहे हो, सो जा चुपचाप। मेरा आप ऐसा टिप्स था, दे रहे हो तो मेरे दे पापा दो। ने मेरे पापा ने एक सिंपल फंडा दे रखा है, मतलब मजाक में ही बोलते हैं, बट मेरे हिसाब से पापा को हम्म ये सिंपल क्या रखा है, शादी करियो, इंटरकास्ट करियो, करना है गलत जाट समाज में करियो और करना है अच्छा पता कोर्ट है, हाँ मैरिज करियो। ये मम्मी को थोड़ा इंटरकास्ट करना जचता नहीं नहीं। है, मम्मी को, मेरी ऊपर से मम्मी को ये भी नहीं, आया मेरे घर मेरी पे मेरी एकदम, मम्मी को भी ठीक नहीं है, है। और मेरे घर पे आके
मेरे घर पे आके क्या क्या बकचोदी करता है कि वहां पे मम्मी बैठे हुए, अब मेरे को बोलता है युवराज, मैंने कहा हाँ यार आंटी जी को एक बात बतानी है। मैंने कहा पहले मेरे को बता दे, अगर फिल्टर अप्लाई होगा तो मैं अप्लाई कर दूंगा, फिर बता देगी। तो बोलता है नहीं, सीधा आंटी जी को बतानी है। मैंने कहा आज तो लंका लगाएगा। कौन तो कौन? क्या सीधा मम्मा को बोलते हैं अच्छा मैं। तू तू अच्छा कौन मैं। कौन क्या। हाँ हाँ, हाँ। तो सीधा सीधा फिर आंटी जी को मम्मी को बोलता है कि आंटी जी, मम्मी बोलती है हाँ बेटा बोल, कि आप युवराज की ना दूसरे कास्ट में शादी करवा देंगे। मम्मी को पता है शादी से और इंटर कास्ट से ना बहुत ज्यादा चिढ़ है, ठीक दोनों है, वर्ड मतलब एक एकदम सेंटेंस में hatred आ है। गए। तो दोनों वर्ड एक पागल वागल सेंटेंस लेके में तू, आ गए। एक साथ हाँ दो और दो दोनों रुपए एक छूटे। सेंटेंस लिया। मम्मी का दिमाग हुआ पागल वागल, लेकिन तो फिर वो मम्मी को काउंटर कर रहा है, यूँ देखे कि आंटी जी आपको पता नहीं, अगर इंटर कास्ट हुआ ना तो 5 लाख तो कम्युनिटी देगी, उसके अलावा सरकार 5 लाख देगी गवर्नमेंट, तो 10 लाख की इनकम हो जाएगी आपके बेटे की घर बैठे बैठे। मेरे घर वालों ने तो यही बोल रखा है आप अपने हिसाब से लो। मम्मी का इतना दिमाग खराब, ये तो चला गया, ये तो चला गया। मम्मी उसके बाद आधे घंटे तक मेरे को देख कि गगन, मैंने कहा हाँ मम्मी, कि बेटा या तो मैं तेरा दोस्त छोड़ता है या फिर ऐसा तो नहीं करेगा ना तू। मतलब मम्मी ऐसा क्यों करूंगा, और करूंगा तो आपको बता दूंगा। पहले तो मैंने बोला कि मैं क्यों करूंगा, तो बोलते ठीक है फिर करूंगा तो बता दूंगा। तो फिर ऐसे करके देखते हैं मेरे को, फिर झाड़ू की तरफ देखते हैं, फिर चप्पल की तरफ देखते हैं, फिर रसोई की तरफ देखते हैं, फिर बेलन की तरफ देखते हैं, फिर मैं गेट की तरफ देखता है, मैं बाहर चल गया। मैंने कहा यहाँ रहे थोड़ी देर तो नहीं पापा मजाक में बोलते ऐसे ऐसे हैं, तो कर्म कांड करते थे। नहीं नहीं बट मजाक में बोलते हैं, सीरियसली बोलते हैं। मेरे मम्मी को तो प्रॉब्लम है इंटरकास्ट से कि कास्ट सेम होनी चाहिए, बट जिससे मेरा मतलब शिद्दत वाली प्यार हुआ था वो तो अलग कास्ट की वो थी। अपोजिट कास्ट की थी। अपोजिट हाँ, तो मेरे तो ऐसा कभी था नहीं, और मेरे दोस्त सारे कास्ट सारे रीजन के, तो मेरे को कभी लड़कियों में भी तो मेरे तो पापा ने बोल रखा है कि भाई कर लियो, अगर करे तो भाई करके, मतलब भाई की भाई कर लियो तू, ऐसे बोलते थे भाई कर लियो, मेरे से मत डरियो तू, मम्मी को मैं संभाल लूंगा तेरी। फिर ऐसे बोला, प्लस बोला कि क्या कहते हैं इंटरकास्ट कर लियो, कोर्ट मैरिज करियो, क्योंकि खर्चा बहुत होता है बड़ी शादियों में। छोटी सी पार्टी दे देंगे अपन, रिसेप्शन पार्टी दे देंगे, छोटी सी रिसेप्शन पार्टी दे देंगे। अच्छा हमारे घर पे ना, हमारे घर पे मैटर्स में बहुत कम बात होती है, मतलब ये लड़का लड़की और ऐसा है, तो मुझे लेके बहुत कम बात होती अरे है, मुझे अभी नहीं होगी, पता अभी बाकियों के होगी, घर का पहले कैसा होगी नहीं, था। पहले लकी का होगी। मेरे को ध्यान है कि लकी का फ्रैंक नहीं, बट लकी का इसके फ्रैंक क्या इसके है, मतलब फैमिली बाकी थोड़ी मजाक ज्यादा, हो चाहे हाँ सीरियस हो। ज्यादा, इसके क्या ज्यादा ओपन माइंडेड है, इसके बात भी कर लेते हैं। मेरे तो कभी शादी को लेके बात ही गौरव नहीं का करी कैसा है। होता है, गौरव के होती है इन सब टॉपिक, गौरव के घर में होती है इन सब इन टॉपिक टॉपिक्स पर यार, बात ही नहीं होती। लड़का बड़ा हो गया, आपसे थोड़ी बात करी जाए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं होती। तुम राजस्थान में हो ही ऐसे, हम बस बिहारी में बिल्कुल थोड़ी भी हो। नहीं होती। अरे ये ऐसे देख। पानी बतासे की रेडी लगाना सीखते हैं। पापा ये बचपन फिर में अब शादी इंटर, करके लाओ। हाँ ये तो है। ये ये थोड़ा ज्यादा ढंग हो गया। भाई थाली होती है में भाई, थाली में देख रख, देख मैं राजस्थान में हूँ, थाली, मेरे को पता है बचपन में शादी हो जाती है। हाँ हाँ, थाली में रख के रोका करवा देते हैं। जब घुटने पे भी चलना नहीं सीखते हैं। हाँ, मैं भी वही ये देख, सोच रहा हूँ भाई, मैं राजस्थान में बड़ा बड़ा हूँ, मेरी भी कहीं कहीं हो रही होगी, मुझे पता नहीं। देख पूछ लेना आंटी जी से क्या करवा रखी हो तो देख लो, ताकि बाहर ना देखो ज्यादा। खुद रो, हाँ अभी देख एश्योरेंस तो उन्नीस नहीं। उन्नीस का तो हो ही गया है ना, मतलब 19 का हो गया है, 2-3 साल 3 साल बचा टाइम है, फिर पास। वैसे होगा, वैसे कर लेना 21 का। भाई मेरे को वही करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ। भाई 3 साल में फिर पॉडकास्ट, जैसे अभी देखो जूम मीटिंग पे तीन स्पेस दिख रहे हैं, लास्ट एक स्पेस खाली है, फिर जब लकी मैरिड हो जाएगा तो वो स्पेस भी फिल कर देंगे, चौथा भी आ एक जाएगा। हाँ कंपेनियन हो तीन तो जाएगा अभी भी हमारे ला सकते हैं अपन, चौथा तो लिए। अभी हाँ भी ला चौथा सकते भी हैं, है। चौथा तो अभी भी ला सकते हैं बराबर। युवराज बना। हाँ हाँ युवराज बना, युवराज बना क्या, चौथा ला सकते हैं क्या बराबर। क्या कहते हैं, क्या कह रहे हो, पॉडकास्ट क्या का कहते भाई चारवां पॉडकास्ट करना रहने दो यार। है। क्या कह रहे हो, चारवां पॉडकास्ट करना है। हो। भाई फिर तीनों ही नहीं बोलेंगे, मेरी बात सुनो, देखो कौन नारी बोलेगा, सब पे कोई भारी, बोलेगा ठीक है, नहीं, हम अगर तो वो आ बोलेंगे, गई ना, हम तो बोलेंगे। तीनों नहीं भाई, तीनों नहीं बोलेंगे, तीनों नहीं हाँ बोलेंगे, क्यों, मैं तो मीटिंग एंड करके चल जाऊंगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो। लगा कसम क्यों नहीं बोलेंगे, मैं तो गौरव बोल देगा ना। घर चल जाऊंगा मैं तो मीटिंग। अरे क्या दिक्कत है। गौरव देख चाबी मेरे पास पड़ी, मैं सही हूँ, मीटिंग छोड़ के गाड़ी लेके निकल जाऊंगा, पैदल आइयो। अरे यार मीटिंग लिंक भेज दूं क्या? मैंने तो स्टॉप पागल स्टॉप हुआ। करके भेज, निब्बा निब्बी वाला प्यार किसने किया है, बहुत ज्यादा। ज्यादा यार तो देख नहीं कह मेरे सकते को थे। तो कभी नहीं हुआ है दीपावली भी वाला। नहीं हमारी नजर में तो लगता है ना। तेरा पता नहीं, हमारी नजर में तो तो तुम्हारी लगता है। नजर यार, नहीं इस हिसाब से तो मैं आई झूठ एम क्यों गुड बोलूंगा, एनफ मैच्योर टू अंडरस्टैंड हाँ ऑल दिस देख थिंग्स, झूठ तब मैंने झूठ किया। झूठ क्यों बोलूंगा, गौरव ने भी किया निब्बा निब्बी वाला प्यार, मैंने भी हाँ किया भाई।
सबने करा है यार, एक उम्र होती ही ऐसी है भाई। मैंने भी किया है, तू कर रहा है, मतलब जो तू अब कर रहा है ना वो हमने करके छोड़ दिया वो वाला। वो नहीं होगा। देखिए निभा निभी का जो तुम मान के चल रहे हो जिस हिसाब से कि यार किसी की नजर के लिए तरसना या कैसे करना, ये निभा निभी का कंसेप्ट नहीं है। ये प्यार का पार्ट है यार, तो उसमें क्या कहाँ है, ये यार निभा निभी मैं कर, मैं निभा बात निभी मैं तो इसलिए करते हैं कि बट डिब्बा डिब्बी का कंसेप्ट क्या होता अच्छा है? मेरे हिसाब से हाँ मैं बताता हूँ। देखो रियल ऐसा निभा निभी अपन के हिसाब से स्टॉक कर रहे हैं उनको, अपन इसलिए कर रहे हैं कि वो जो चीजें कर रहे हैं वो उनके एज के हिसाब से अपन को लगता है कि बहुत ज्यादा है। जैसे कि एक पर्ट ऑफ एज होती है ना, हर चीज की एक एज डिफाइन करी हुई है कि आप इस एज पे ऐसी हम्म। चीजें करो तो अच्छी लगती है। अगर आप गाड़ी 12 साल की उम्र में चलाओ तो वो सेफ भी नहीं होता, ना वो किसी को मतलब ऑथेंटिक भी ये चीज अच्छी भी नहीं लगती। तो वैसा ही कुछ हम्म। निभा निभी का है, वो जो चीजें कर रहे हैं और जो जिस तरह से वो चीजों को दिखा रहे हैं। जैसे कि व्हाट इफ कि अभी जैसे सपोज हम बात करते हैं कि किसी को फिजिकल रिलेशनशिप हुआ है या फिर किसी को किस हुआ है कि किसी भी तरीके की चीजें हुई है, किसी को पसंद करने के लिए किस लिमिट तक जाना है। ये सबको पता है कि प्यार की कोई एज नहीं होती है, किसी एज का मोहताज नहीं होता, प्यार कभी भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, वो सब मैंने हम्म। माना। बट ये है कि एक पर्टिकुलर एज होती है जिसमें आप कुछ चीजें करो तो वो तब ज्यादा अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू उसके यंगर एज। वो कंसेप्ट निभा निभी इसका है कि वो उन चीजों को कर रहे हैं जो चीजें उनको उस एज पे शायद नहीं करनी चाहिए। वी आर नो वन टू ऑब्जेक्ट देम कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। इफ रियली लव नेचर तो ठीक है, अच्छी चीज है। बट कुछ चीजें हैं ना फिलहाल ऐसी जो कि शायद उनको उस टाइम पे नहीं करनी चाहिए। अब वो चीजें वीडियोस माँ बाप को एक जैसे यूपी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें छोटी सी लड़की थी, 12 इयर्स ओल्ड, ठीक है। अब हम्म। वो जिससे प्यार करती थी वो भी कोई मजदूर का ही लड़का था, तो वो शायद 17-18 अराउंड होगा वो लड़का, ठीक है। तो हम्म। उसको जब पुलिस स्टेशन भेजा तो उसके माँ बाप ने ही बोला, कंप्लेन किया, लड़का लड़का समझदार है, 17-18 साल का, लड़की तो बच्ची है, तो मतलब हमें अलग चाहिए और ये सब कर दो, वो सब कर दो, केस कर दो, वो सब कर दो। तो लड़की से बोला कि केस कर दो, तो शी सेड नो। तो वो बोलती है कि मुझे उससे सच्चा प्यार है और मैं तो उसी के लिए बनी हूँ और माँ बाप को मुझे कोई मतलब नहीं है और घंटा कुछ पैदा करने वालों में, और ऐसे करके शी सेड कि हाँ नहीं मुझे उसी के साथ रहना है, ऐसा कर। अब वही चीज अगर वो 18 में होती, लड़का 22-23 में होता है, फिर जैसा भी होता मतलब मैच्योर एनफ होते, तब गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती है और तब चीजें सही भी लगती है कि ठीक है ये समझदार है कि हाँ ये इस तरह के प्यार को झेल सकते हैं। अब 12-14 की उम्र में तुम साथ साथ जीने के मरने के वादे कर दोगे सात और जन्म 12-12 में नशे काटोगे, सात सात जन्म से। हाँ सात 7 जन्म के कर दोगे, नशे नशे काटोगे, 12 में उसके लिए दूसरे नशा लड़कों से काटने का तो लड़ोगे, काम ही खून कभी निकलवा सही नहीं लोगे। लगा भाई। ऐसे मतलब मैंने भी किया। हाँ तो ये सब चीजें करा ना तो गलत करा। मतलब तो वही वो प्यार था एज का मोहताज नहीं है, पर प्यार मैच्योरिटी पे अच्छा लगता है। जब एक मैच्योर एज पे किया जाए ना तो हर चीज अच्छी लगती है, वैसे ही प्यार का भी और कंसेप्ट है। वैलेंटाइन तो वाला इसलिए मैं कॉन्सेप्ट कहूंगा जो कि ये अगर ये निभा में वैलेंटाइन मुझे वाला मुझे कॉन्सेप्ट जो है मुझे निभा में काउंट मत करो यार। ठीक है निभा निभी बोल तू नहीं है, नहीं 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 तू है, तेरे को पता नहीं पर तू है। हम मजाक नहीं कर रहे, जोक कर रहे अच्छा हैं। हाँ। मुझे पता नहीं है पर मैं हूँ। जोक कर रहे हैं, हाँ। तुझे तू पता है। नहीं है पर तू है। जोक कर रहे हैं। लेकिन हाँ बस ये है। तो तेरे को क्या लगता है जो वैलेंटाइन वाला कॉन्सेप्ट है, ये रोज देना, चॉकलेट देना, ये देना, ये सब मतलब अगर मैं अगर 10 साल 11 साल की उम्र में कर रहा हूँ, 12 साल की उम्र में कर रहा हूँ, नहीं 13 साल की उम्र में कर रहा हूँ, तो निभा निभी वाला वो गलत चलेगा? है। नहीं देखो हम्म। प्यार सेलिब्रेट करना कभी भी गलत नहीं। आइदर फरवरी में किया जाए, रोज डे में किया जाए, 10 की उम्र में किया जाए, 100 की उम्र में किया जाए, ये प्यार को सेलिब्रेट करने का जैसे एक बनाया हुआ है लोगों ने, क्या वैलेंटाइन वीक आएगा है पर्टिकुलर लवर्स के लिए वीक है तो सेलिब्रेट करो। तो मेरे हिसाब से वो रोज देना, चॉकलेट देना, जिसको तुम बोलो कि निभा निभी की हरकतें होती है, ये मुझे मेरे हिसाब से वो निभा निभी की हरकत नहीं। निभा निभी की हरकत वही होती है कि आप कुछ ऐसे डिसीजन लेते हो जो आपकी एज से बहुत बड़े हैं, जो नहीं लेने चाहिए। रोज देना और एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करना उस चीज को, वो कभी गलत नहीं। चाहे वो निभा निभी की एज में करो, 6-6 साल की उम्र में करो, एक दूसरे को बर्थडे में मिलो और एक दूसरे को केक खिलाओ, केक लगाओ एक दूसरे को, उसमें दोनों खुश हो जाओ, वो कभी गलत नहीं है। ना ही वो आप 100 साल की उम्र में जब इसका आपके मतलब मुंह है में कभी दांत भी निभा नहीं है निभी तब भी आप एक दूसरे का कभी आइसक्रीम खिलाओ। निभा निभी नहीं था भाई, ये बोल। ये- हाँ, निभा ओ निभी में वही डिसीजन आते हैं जो भाई, कि बहुत ज्यादा एक गलत कटा बहुत जिंदगी ज्यादा से। जब रेकलेस डिसीजन लिए जाते हैं ना जब बहुत ज्यादा रेकलेस डिसीजन लिए जाते हैं ना उस एज के हिसाब से, तो उसको कंसिडर करना चाहिए निभा निभी कि यार इस एज के हिसाब से ये डिसीजन सही नहीं था। कंक्लूजन दे दो पर भाई, क्या कैसा लगा कंक्लूजन दे यार मतलब भाई? यहाँ देख आज के यंग जनरेशन जो हम जैसे सिंगल लौंडे उनको, और जो वैलेंटाइन मना रहे हैं उनको तो हैप्पी वैलेंटाइन उनको तो हम कुछ नहीं कह सकते। हैप्पी वैलेंटाइन, बिल भी खुश बड़े रहो। बड़े खुश नसीब हो तुम।
मैंने कुछ नहीं, वो तो मैं देख देख के चलती है हमारी। और सिंगल लौंडा सिंगल लड़नों को ये है कि देखो ज्यादा पीछे मत पड़ो, होना होगा आ जाएगा। When the time is correct, it automatically comes to you. बस तो अभी फिर घर सिंगल वाले हो। शादी तो कर ही देंगे। हाँ, अरेंज अरेंज मेरी तो हो ही जाएगी। और अगर राजस्थान से तो पूछ लेना कि बचपन में करा तो नहीं थी, अश्योरेंस में मिल जाएगा। बस ये है कि अभी सिंगल हो, मुझे पता है एंजॉय करो। लोगों को ऐसा लगता नहीं, लोगों को ऐसा लगता है कि जब सिंगल होते हैं ना तब टाइम वेस्ट कम होता है एज कम्पेयर टू व्हेन यू आर इन ऐसा रिलेशनशिप। कुछ भी नहीं कैसे है, लगता है कि रिलेशनशिप में है तो उसको बहुत टाइम ऐसा देना तो क्या पड़ता है। है, मेरे को तो नहीं लगता। ऐसा कुछ क्या लगता नहीं है, है। सिंगल में ज्यादा टाइम वेस्ट होता है? मेरे को तो दोनों सिंगल का टाइम बस तुम्हारे ऊपर है यार, तुम कैसे इस्तेमाल करते हो तुम टाइम। कैसे मैनेज कर रहे हो। हाँ, तो सिंगल में इधर भी अगर मैं तुम मेरे को सिंगल, एक सिंगल में भी भाई पड़ा रहता हूँ ऐसे कुत्ते की तरह कोने में, फोन चलाता रहता हूँ, सुअर की तरह लेटा हूँ। तो वो है, मेरा टाइम भी वहाँ बर्बाद होता है। अब वो टाइम में अगर किसी से रिलेशनशिप पे और वही काम कर रहा हूँ तो मेरा भी वहाँ भी टाइम बस बात कर रहा हूँ। हाँ, वो फ्री बैठे बैठे बस बातें कर रहा है, बस उससे फ्री बैठने की जगह बस बातें कर रहा है। वही बात है कि कुछ काम टाइम नहीं पास है। क्यों है जब टाइम वेस्ट नहीं है तुम्हारा, तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे इस्तेमाल करते हो तुम्हारे टाइम को। क्या तुम हाँ उसको नहीं, पर पूरा ये टाइम, कि हाँ ये अलग, ये बात है कि 24 घंटे हाँ, लगे रहते हो। अब ये बात है, थोड़ा सा तो होता है भाई, थोड़ा सा मान सकते हैं कि रिलेशनशिप में थोड़ा सा तो टाइम ज्यादा आ जाता है। उसका मैसेज आ जाए तो एक मतलब बार के लिए अरे भाई मैसेज होगा ऐसे। बस बस तुम बताओ क्या कहना चाहोगे तुम वैलेंटाइन वालों को और सिंगल वालों को। अच्छा मैं, हाँ मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, बस ये कह रहा हूँ कि यार थोड़ा सा प्यार व्यार जैसी कोई चीज होती है ना, तो कैसी चीजें होती है मेरे को उसमें वैसे उनको बताना है कि यार पहले आप नॉर्मल सी चीजों को रहते हो, नॉर्मल से जी रहे हो जैसे जीते हो, बट जब थोड़ा सा प्यार होता है ना तो चीजें हल्की हल्की सी महसूस होने लगती है। जैसे कि वो जैसे बोलते हैं कि चिड़ियों का चहचहाना टाइप, और थोड़ा ब्रीज मुंह पे लगना, ठंडी हवा का मुंह पे लगना। जो गाने आप सुनते थे ना वो अभी भी आप, हो सकता है कि आप बहुत लिरिक्स ज्यादा बोल अगर जो म्यूजिक लवर हो तो आप हर गाने लिरिक्स को बहुत अच्छे से सुनते हो। लिरिक्स लिरिक्स से हाँ मैच रिलेटेबल लग रिलेट गया कर हाँ, रहे हो तुम्हें। फिर आप। क्या होता है ना कि फिर हाँ, वो जो लिरिक्स होता है ना गानों के वो रिलेटेबल लगने लगते हैं। पहले भले से आपको नहीं याद होता कि हाँ ठीक है कौन क्या है, इस गाने का नाम कौन सा है, कौन सी मूवी का है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी प्लेलिस्ट में 100-200 गाने होते हैं और आप सबके सिंगर तक, यहाँ तक कि म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, कंपोजर सब पता होते हैं कि यार ये गाना उसने गाया था इस टाइम पे, वहां वो गाएगा, यहाँ लाइन आएगी। और यही नहीं, मतलब जब आप रिलेशनशिप में होते हो ना तो आपको खुद पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो है ही से यार, मतलब अगर रिलेशनशिप में हो ना तो इट विल मेक यू अ मोर रेस्पॉन्सिबल पर्सन देन यू आर बिफोर रिलेशनशिप। मेरी मुझे एडवाइस तो ऐसा ये फील है होता है, मतलब मैं खुद फील करता हूँ मेरी कि एडवाइस तो ये है भाई कि वैलेंटाइन मिल गई तुम्हें, बहुत ही बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस, वैलेंटाइन मिल गई तुम्हें। सिंगल ना हो, सिंगल रहो, थोड़ा रह लो, कोई बात नहीं, बट कभी वन साइड मत करो भाई। मैं तो आज जो भी इमोशनल हूँ जितना, मैं तो एक मेरा बहुत मेजर पार्ट है कि मैं वन साइड लवर था, इसलिए इतना इमोशनल अभी भी भाई अपने से नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मैंने पोयम लिखी थी, उसका ऐसा था कि थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ी उम्र कटेगी, चिंता मत करो हाँ, तुम्हें भी कोई जरूर मिलेगी। तो वैसा ही कुछ है, अच्छा। थोड़ा हाँ सा वक्त लेकिन लग मेरे जाएगा, को, हाँ थोड़ा टाइम लेकिन और लग मेरा जाएगा, मेरा बट मिलना मैं होगा तो मिल मैं जाएगी। जिस लेवल पे इमोशनल हूँ ना, मतलब लोगों से कनेक्ट करना, ये करना, वो मैं तो काफी ज्यादा मानता हूँ कि मैं वन साइड हूँ। वरना मैं पहले चिल रहता था भाई, मैं जब नहीं था ना, मतलब मैं काफी जल्दी वन साइड मेरा मानना जब है जब वो 6-7 वाला हो गया था ना सीन, उससे पहले तो वो दोस्त है। तो क्या कहते हैं, मेरा तो ये है कि भाई मैं तो मानूंगा कि बहुत ज्यादा इमोशनल में उसी कारण हुआ, क्योंकि देख हमें इतना रिजेक्शन देने तो 2 ही बार रिजेक्शन सही, मैंने तो कितनी बार सही, प्लस उसके सामने मेरे सामने उसके इतने सारे रिलेशनशिप्स, मेरा दोस्त उसके साथ रिलेशनशिप में है जिसको मैं दोस्त बोल रहा हूँ, उसके बाद भी मैं कुछ नहीं कर रहा। तो उस टाइम पे से मैं ज्यादा इमोशनल हो गया, वरना इतना नहीं था पहले। मैं तो इसलिए मैं सबको ये सलाह देता हूँ भाई, वन साइड मत रहो, मेरी तरफ से तो मत रहो, मैं तो मेरा ओपिनियन है, वन साइड मत रहो, या तो कह लेना दो, भी नहीं चाहिए। ये तो कह दो, और मना करने की मतलब ना सुनने की ताकत रखो बस। मना मना हो जाए तो आगे बढ़िए, कोई दूसरी जगह बात करता हूँ, मेरा तो यही वन साइड मत उस पर रहो। फोकस मत करो। मेरा तो यही मानना है। अच्छा, दिल और दिमाग में रखने से अच्छा है कि जुबान पे लगे खत्म। हाँ। जुबान पे कैसे रखेगा भाई, क्या बिना गरम मसाला थोड़ी है जुबान पे। भाई क्या होता है। मतलब के दो ऐसे भाई, दिल में के सोचने दो। से बेहतर है कि यार पूछना चाहिए कि नहीं हाँ पूछना चाहिए। हाँ पूछ ले, पूछ लो। मना कर दिया अगर तेरे को सिंगल है तो लौंडा भाई, तेरे को मना कर दिया भाई, आगे बढ़ भाई, ठीक है भाई, वन साइड मत रहिए। वो वरना मेरी तरह हो जाएगा, वन साइड कोड्स डाउनलोड करके डालेगा, नो वन केयर्स वाले, है ना भाई। इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम पे स्टोरियां लगेगी, क्या क्या करेगी, व्हाट्सएप पे हटा। हर जगह उसको टैग किया करेगा, जबकि उसने तेरे को ब्लॉक कर रखा होगा। ठीक है भाई, वो वाला सीन नहीं है।
मिसिंग समवन ये वाला सही था। बैडली। मिसिंग समवन बैड। क्या ये सब ये सब मत करो, बोल दो, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो नहीं तो आगे बढ़ो। कोई बात, आगे बढ़ो। ये सब मत करो। 12th कंप्लीट हो चुकी है, कॉलेज कर रहे हो, 3 साल निकालो, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी यूपीएससी निकालो, घर चलो। हाँ, यूपीएससी करो अपने आप आएगा। सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। बस इसी नोट पे करते खत्म। और नहीं तो क्या। सबको हैप्पी वैलेंटाइन डे। हाँ, इट वाज वेरी ग्रेट शेयरिंग। हम 12 लोग घंटी बज रही है ऐसे। हो सकता है आपको मजा आया हो जिसने देखी है, और जिसने नहीं देखी तुम्हारे को मिले वैलेंटाइन प्लीज। ये वीडियो 10 लोगों को शेयर करें, तो आपको आपका प्यार मिलेगा, नहीं तो फिर अच्छा चल मैं इसका इस वीडियो को जितने ज्यादा लोगों से, उनसे उतने ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए। आप जितने ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे उतने दिन कम होंगे आपको रिलेशनशिप बनने में, उतनी जल्दी आपको लोग मिलते जाएंगे, उतनी जल्दी आपको चीजें मिलेंगी। और अगर आप हमारे पड़ोस वाले मुकेश की तरह इस वीडियो को झूठा मान के अपने पास रख के छोड़ देते हैं, तो आपकी जो है या फिर होने वाली है वो कट जाएगी, वो और हम भी नहीं तीनों में से मिलेगी। किसी के पास आएगी। हम बाकी दोनों में से आप तू अपने नहीं। हिसाब से देख हम सकते दोनों में से हैं। पीस आउट।